हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक का आज हम लोग करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। इसी में उलझ कर रह जाइएगा और फिर मन करेगा वीडियो छोड़कर जाने के लिए और दूसरा वीडियो देखिएगा। लेकिन एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि इस बुक का एक एक कंसेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेसिक कंसेप्ट, यानी कि दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम। ये भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर पूरा टाइम डिस्टेंस स्पीड का पूरा खेल खत्म हो जाएगा, तो इसको आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा। तो देखिए, डिस्टेंस है ना, यहाँ पर जब भी डिस्टेंस दिया है तो उधर बराबर में होगा स्पीड गुने टाइम। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर स्पीड पूछ लेगा तो क्या करेंगे, डिस्टेंस के नीचे टाइम कर देंगे, ठीक है। और टाइम पूछेगा तो डिस्टेंस के नीचे स्पीड कर देंगे। तो वही बात यहाँ पर दिया है, टाइम पूछ दिया है तो डिस्टेंस के नीचे हम लोग क्या करें हैं, स्पीड कर दिए हैं, यानी कि उसको भेज दिए हैं डाटा में। अब देखिए, इधर क्या है, चाल पूछ दिया है, यानी कि स्पीड, तो डिस्टेंस के नीचे टाइम कर दिए हैं। ये आप लोग ध्यान पर रखिएगा। तो चलिए, यहाँ पर है एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि दो मित्र दिल्ली से गोवा के लिए पूर्वाह्न 5 बजे निकलता है। एक मित्र रेलगाड़ी से 24 घंटे में और दूसरे हवाई जहाज से 3 घंटे में गोवा पहुंचता है। तो देखिए, पहल का मित्र है ना, जो 24 घंटे में जा रहा है, किससे भाई, तो रेलगाड़ी से। तो देखिए, यहाँ पर रेलगाड़ी है, इससे जा रहा है तो 24 घंटा लग रहा है उसको। और जबकि जहाज से जा रहा है ना, जहाज से जा रहा है तो इसको 3 घंटा लग रहा है। देखिए, क्यों भाई, यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि ये दिल्ली से गोवा जा रहा है, तो यानी कि इसको पास टाइम, दोनों के पास क्या है भाई, टाइम नहीं, यहाँ पर डिस्टेंस दोनों के पास समान है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, जहाँ दूरी नियत है, तो यानी कि दूरी को है भाई समान है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि दूरी समान है ना, तो हम लोग पहले तो एक फॉर्मूला वो लगा लेते हैं। यहाँ पर देखिए, समझते हैं एक बात कि टाइम बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस बटा में स्पीड होता है कि नहीं। इसमें जब दूरी नियत है, दोनों का दूरी नियत है, देखिए दिल्ली से गोवा दोनों जा रहा है, तो यानी कि दोनों का दूरी नियत है। तो यहाँ पर हम लोग के डिस्टेंस नियत है, तो यहाँ पर हम लोग ये रहेगा चाहे नहीं, यानी कि कांस्टेंट हो गया ये। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम, देखिए इधर टाइम हम बढ़ा देते हैं, टाइम अगर बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा। जैसे में हम लोग समझते हैं, यहाँ पर देखिए, एरोप्लेन के स्पीड क्या होता है भाई, ज़्यादा होता है। अगर एरोप्लेन के स्पीड ज़्यादा होता है हवाई जहाज के, तो इसको टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटा, यानी कि कम ही लग रहा है। जबकि यहाँ पर रेलगाड़ी के देखिए कि रेलगाड़ी का 24 घंटा लग रहा है। क्यों भाई, कि इसका स्पीड कम होता है, यहाँ पर स्पीड कम होगा तो इसको टाइम का लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो देखिए, स्पीड कम से चल रही है रेलगाड़ी, तो 24 घंटा लगा दे रहा है। और जबकि एरोप्लेन की स्पीड हाई है, ज़्यादा है, तो टाइम कम लग रहा है, जल्दी पहुंच जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग समझ गए। तो इसी प्रकार इससे रिलेटेड कर लेंगे हम लोग, तो समझ जाएंगे। तो यहाँ पर अब चलते हैं हम लोग, देखिए जहाँ दूरी नियत है नो, अब किधर हम लोग क्या कर लेते हैं, किसी एक को नियत करते हैं। जैसे में टाइम से कर लेते हैं या तो स्पीड के, तो पहले हम लोग टाइम के देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए कि जहाँ समय नियत है, अब की बार हम लोग समय नियत करेंगे। तो एक बार फिर लिख देते हैं फॉर्मूला की, ताकि याद होके। तो देखिए, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा में स्पीड होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब की बार हम लोग को समय नियत कर देना है भाई, इसको हम लोग क्वेश्चन कर देंगे, तो ये समझिए कि है या नहीं है। इसको हम लोग उधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा, यही होगा। तो इसमें हम लोग समझना है कि जितना ज़्यादा स्पीड रहेगा, उतना जितना मतलब उतना ही हम लोग दूरी जाएंगे, क्योंकि समय एकदम निश्चित है। समय निश्चित है, जैसे कि हम लोग के अपने पर रिलेट करते हैं कि हम लोग का समय अभी निश्चित है कि 1 साल के लिए समझ लीजिए, चाहे 8 महीना के लिए। चलिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज से पढ़ाई, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सीजीएल के चलिए एग्जाम है, चाहे कुछ भी है, आप लोग जो भी करते हैं वो सब एग्जाम है। हम लोग का टाइम नियत है भाई, सबके लिए एक एक वर्ष मिल गया है। जो जितना स्पीड से पढ़ेगा, यानी कि पढ़ रहा है वो वाला मतलब हम लोग रिलेट करेंगे दूरी के, जो जितना स्पीड से पढ़ेगा वो उतना ही दूरी जाएगा, मतलब वो जल्दी ही दूरी पर यहाँ पर आकर पहुँच जाएगा। और जो धीरे धीरे जाएगा वो कम दूरी पर जाएगा। टाइम तो एक ही है। देखिए, स्पीड हम लोग के यहाँ से स्टार्ट होता है, अब हम लोग चल दिए चल दिए चल दिए चल दिए, कोई स्पीड से चल रहा है तो उतना 1 साल जैसे ही बीतेगा तो खत्म, यहाँ पर एग्जाम हो जाएगा, बस खत्म हो जाएगा, ठीक है। नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लोग का समय खत्म 1 साल में। अब कोई है कि यहाँ पर धीरे धीरे चलेगा तो उसको लिए भी चल रहा है, बाकी 1 साल इसको भी लगेगा, लेकिन समय जैसे ही खत्म होगा तो ये अभी यहीं पर पहुंचेगा और कोई इतना दूरी आ जाएगा, मतलब कि पढ़ पढ़ के। इससे हम लोग रिलेट करते हैं पढ़ पढ़ के, तो उससे वजह हो जाएगा, और नहीं तो दूरी से भी हो जाएगा। कि एक मान लीजिए कि एक सर्कुलर पाथ है, चाहे कुछ भी पाथ है, आप मतलब यहाँ पर समझ रहे हैं ना आप लोग, कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दौड़ा रहे हैं किसी को, अब बोल देंगे कि 5 मिनट दौड़ना है, चलिए 5 मिनट दौड़ना है, 5 मिनट इसको दौड़ना है, तो यहाँ पर दोनों दौड़ेगा, भागेगा। और 5 मिनट के बाद जिसका स्पीड ज़्यादा होगा तो वो उतना दूरी जाएगा, जिसका स्पीड कम होगा तो वो कम ही रह जाएगा। तो ये वाला हम लोग का यहाँ से मालूम चल रहा है। चलिए, इतना तो समझ गए। अब की बार हम लोग समय नियत कर लिए, दूरी नियत कर लिए, अब की बार स्पीड नियत कर लेते हैं। तो देखिए, ये वाला हम लोग नियत कर लेंगे, इधर का हो जाएगा अभी टाइम बराबर डिस्टेंस हो जाएगा। टाइम जितना होगा उतना ही डिस्टेंस। तो देखिए, स्पीड दोनों का नियत है, एक समान स्पीड से चल रहा है। जैसे कि हम लोग कुछ भी चला देते हैं अपने मन से,
कि चलिए एगो रेलगाड़ी है, ठीक है, वो रेलगाड़ी है, दोनों की स्पीड समान है, तो अब उसको टाइम जिसका ज़्यादा मिलेगा भाई, इसका टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, उसको कहा जाएगा तुम जाओ। तो ट्रेन चल दी तो उसको बोल दिया, एगो ट्रेन को बोला कि 2 घंटा जाओ, तो 2 घंटा में बहुत दूर चल जाएगी। और किसी के है कहा जाएगा कि उसको टाइम कम ही दिया जाएगा, अब बोला जाएगा कि चलो 1 घंटा जाओ, तो वो भी स्पीड दोनों का सेम है, लेकिन 1 घंटा में उसका आधी ही रह जाएगी, यानी कि दूरी कम तय करेगी। तो यहाँ से हम लोग समझ रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है कि टाइम जब भी टाइम यानी कि मतलब कि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट रहेगा, तो जितना टाइम बढ़ेगा उतना दूरी पड़ेगा। तो ये सब हम लोग समझ गए। यहाँ से आप लोग रिलेट कीजिएगा, पीछे वीडियो करके नहीं समझ में आया होगा तो समझा दिए हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। चलिए यहाँ पर देखते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि माप के मात्रक है, इसको देखते हैं। तो इसमें है समय को सामान्यतः सेकंड में, मीटर में अथवा घंटे में मापा जाता है। सेकंड, मिनट और घंटे में मापा जाता है समय को, ठीक है। दूरी को किस में भाई, मीटर, किलोमीटर, मिली अथवा यार्ड में मापा जाता है। चाल को सामान्यतः किलोमीटर प्रति घंटा, मील प्रति घंटा अथवा मीटर प्रति घंटा मतलब मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। ये सब आप लोग ध्यान पर रखिएगा। यहाँ पर देखिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि यूनिटों का मतलब कि रूपांतरण, देखिए मात्रकों का रूपांतरण हो रहा है। तो यहाँ पर ये सब हम लोग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए 1 घंटा में होता है 60 मिनट, और मिनट के जगह पे हटा के फिर 60 से गुना कर देंगे तो हम लोग को सेकंड मिल जाएगा। तो 60 गुने 60 यानी कि सेकंड में 3600 सेकंड हो जाएगा। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार इसको देख लीजिएगा क्या है। 1 मील में 1.606 किलोमीटर, ये सब है देख लीजिएगा। 5 मील में आपका 8 किलोमीटर, 1 यार्ड में 3 फीट, ये सब देख लीजिएगा। मेकिर इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग का ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए कि आपको बार बार आएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो ये वाला थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किलोमीटर है ना, तो मीटर में चेंज करेंगे। देखिए किलोमीटर है और मीटर में चेंज करेंगे तो कितना से हो जाएगा भाई, यहाँ पर 1000 से। 1000 हम लोग के यहाँ पर लिख दिए, ये किलोमीटर से मीटर में चेंज हो गया, ये मीटर में है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, घंटा है इधर, घंटा में सेकंड से चेंज करेंगे। ये घंटा है और सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 गुने 60 करते थे, तो इधर हम लोग क्या करेंगे भाई, 60 गुने 60। तो ये क्या हो गया, मीटर प्रति, ये सेकंड में चेंज हो गया। देखिए मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब जीरो से जीरो काट देंगे, डबल जीरो। अब इधर हम लोग 2 से कटा लेते हैं, 2 पचे 10, इधर 2 से 2 3 6, और 6 चौन 18, यानी कि हम लोग का आ रहा है कि 5 बटा में क्या आ रहा है, 5 बटा में 18 मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है। हम लोग समझ गए कि मीटर प्रति सेकंड में कितना आ रहा है भाई, 5 बटा में 18 आ रहा है। अगर इसी को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो सिंपल आप लोग कर दीजिएगा, इसी प्रकार इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा। ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा कि नहीं, सॉल्व करिएगा तो आएगा 18 बटा में 5 आ जाएगा, 18 बटा में 5 आएगा, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान तो कैसे रखना है, देखिए इधर किलोमीटर प्रति घंटा है, ये बेसी वाला है, तो इधर रहेगा हमेशा बेसी रहेगा, 18 बटा में 5 बेसी रहेगा। इधर है मीटर प्रति सेकंड यानी कि कम वाला है, तो इधर का रहेगा हमेशा कम वाला रहेगा। तो देखिए 5 में 18 से भाग करिएगा तो 5 15, 3 आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है, 3 पॉइंट और ही कुछ आ रहा है। और इधर पहले ही जीरो लग रहा है, नहीं जा रहा है तो 0 पॉइंट में आ रहा है, तो ये तो भाई कम हुआ ना, ये ज़्यादा हो गया, तो ये बड़ा है तो बड़ा की तरफ रहेगा, ये छोटा है तो छोटा की तरफ रहेगा। ये वाला हम लोग समझ गए। चलिए इस पर एक दो क्वेश्चन लगा कर देख लेते हैं, तब मालूम चलेगा। इसको हटाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, कि यहाँ पर ये वाला है किलोमीटर प्रति घंटा में कुछ दिया है, जैसे में कि आप लोग के दे दिया है, कुछ भी ले लेते हैं। जैसे में कि हम लोग के सेकंड में चेंज करना है तो 36 ले लेते हैं, 36 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। अब बोलेगा इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो हम लोग क्या बताए थे भाई, ये 36 है तो 36 लिख देंगे, और यहाँ पर जिसमें चेंज करना रहेगा तो उससे गुना करेंगे। तो ये 5 बटा 18 है ना, तो यहाँ पर 5 बटा में 18 लिख देंगे। तो 18 18 दूनी का 36, 5 दूनी का 10, यानी कि ये 10 मीटर प्रति सेकंड, कैसे, तो किलोमीटर में दिया है, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। इतना तो जान गए। अब हम लोग के देखिए, क्या हम लोग ये 10 आया है सेकंड, तो हम लोग इसी को चेंज करते हैं, क्या 36 आ रहा है, तो देखिए 10 लिख दिए, और गुने में ये मीटर प्रति सेकंड है, हम लोग को बड़ा में लाना है। तो बड़ा में लाने के लिए क्या करेंगे भाई, 18, यहाँ पर 18 बटा में 5 करेंगे, बड़ा वाला से गुना करेंगे। जिसमें पूछेगा बड़ा वाला में पूछेगा तो बड़ा ही वाला से गुना करेंगे, छोटा में पूछेगा तो छोटा वाला से गुना करेंगे। तो इधर गुना कराते हैं तो 5 दूनी का 10, यहाँ पर कटा लिया, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा ये तो आ जा रहा है। तो यानी कि हम लोग समझ गए कि ये आपस में भी बदल जा रहा है। जैसे कि एगो हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर कितना ले लें, यहाँ पर 18 से 18 कुछ भी मतलब अपने से ले लेते हैं, 90 ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, हो गया। अब हम लोग को बदलना है, सेकंड में बदलना है। तो क्या करेंगे भाई, ये 90 है, इसको हम लोग सेकंड में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो 5 बटा 18 से गुना करेंगे, 5 बटा 18 से गुना करेंगे, 18 पचे 90 हो जाएगा, 50 25, यानी कि ये 25 किलोमीटर प्रति, यहाँ पर आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड में आया है, यानी कि छोटा वाला में आया है बड़ा वाला से। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड,
अब इसी को हम लोग फिर एक बार किलोमीटर में चेंज करते हैं, उलट कर देखते हैं। तो यहाँ पर 25 है ना, 25 यहाँ पर हम लोग कितना से गुना करेंगे भाई, 18/5 से गुना करेंगे। 18/5 पाँच है यहाँ पर 25, यहाँ पर 18×5 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हम लोग उलट पुलट कर देख लिए और समझ गए। तो देखिए इसमें हम लोग का क्या समझना रहता है, मैथ में हम लोग का मैथ में कॉन्सेप्ट भाई समझना रहता है। मैथ में एक बार अगर कॉन्सेप्ट हम लोग समझ जाएंगे तो इधर क्वेश्चन बदलेगा और इधर आंसर बदलते रहेगा, इधर क्वेश्चन बदलेगा इधर आंसर बदलेगा, और कॉन्सेप्ट का रहेगा एक ही रहेगा, सेम ही रहेगा, जो कि इस बुक में प्रॉपर दिया गया है। तो आप लोग इतना कर लेंगे तो बहुत है। तो यह कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, इधर क्वेश्चन बदलेगा इधर आंसर बदलेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा वहीं। तो इसलिए आप लोग पूरा ध्यान से देखिए, अब ये अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन समझते हैं। देखिए बोल रहा है कि डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यात्रा कर रहा है। मीटर प्रति सेकंड में उसकी चाल में अंतर की गणना करना है। तो देखिए इसकी चाल में अंतर की गणना करना है भाई। तो देखिए इसमें क्या है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी किलोमीटर, यह भी किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों तो सेम सेम है। अलग अलग रहता तो हम लोग सेम करके घटा लेते, या तो हम लोग पहले बदल कर भी घटा लेंगे तो आएगा। तो देखिए सेम सेम है तो हम लोग पहले घटा ही लेते हैं। तो कितना है यहाँ पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा में ले हम लोग 90 किलोमीटर प्रति घंटा घटा लेंगे। यहाँ पर इसको कितना बच जा रहा है भाई, यहाँ पर बच जा रहा है सीधे 18 बच रहा है। ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों का अंतर। अब हम लोग का किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो यहाँ पर मीटर, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 18 है तो 18, ये मीटर प्रति सेकंड में बदलना था तो छोटा वाला से गुना कराना था। छोटा कौन था भाई, 5/18 था। बड़ा कौन था भाई, इधर यहाँ पर लिख देते हैं, ये ध्यान पर रहेगा, 18/5 था। ये बड़ा है ये छोटा है, तो हम लोग को छोटा में बदलना है तो छोटा से गुना कराएंगे, तो 5/18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 18 से 18 काट देगा, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 5। मीटर प्रति सेकंड में बदलना है ना, तो मीटर प्रति सेकंड का अंतर आ जाएगा इस दोनों का। तो हम लोग का यहाँ से हो गया, ठीक है। ऐसे भी कर देंगे, चाहे हम लोग इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे और इसको भी बदलेंगे, और दोनों को बदल कर और फिर घटा लेंगे तो तब पर भी आ जाएगा। तो यहाँ से कर लेंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको भी समझते हैं। कि बोल रहा है कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है, 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में यह कितना समय लेगी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग समय ज्ञात करना है, तो टाइम की स्पीड मतलब टाइम बताइए तो कितना होता है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा में स्पीड होता है। तो देख लिए हम लोग को टाइम को ज्ञात करना है तो टाइम रख देते हैं। डिस्टेंस कितना दिया है भाई, 300 दिया है, 300 मीटर में दिया है तो हम लोग मीटर लिख देते हैं। और स्पीड कितना दे दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। चलिए यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिया एक बार, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको चेंज करेंगे। कैसे, यहाँ पर मीटर में है, यहाँ पर किलोमीटर है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। वहीं सोच रहे थे नहीं लिखने के लिए, भाई चेंज करेंगे किस में भाई, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए छोटा में जा रहा है ना, देखिए मीटर प्रति सेकंड में छोटा में जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, छोटा से गुना करेंगे, 5/18। और यही जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में रहता, तो 18/5 से कराते। एक बार फिर समझा दिए। तो यहाँ पर छोटा से हम लोग छोटा में करना है तो छोटा से गुना कराएंगे, तो 5/18 कर लेंगे। तो 18 चौका 72 यहाँ पर कर लिए। अब इसको हम लोग कटा लेते हैं, तो 5 छक्का 30, 30 यहाँ पर 60 हो गया, 4 एकम 4 और 4 पचे 20, यानी कि 5 आ गया है। तो देखिए ये किस में आया था भाई, मीटर प्रति सेकंड में आया था। तो ये भी मीटर और मीटर से काट दिया है यहाँ पर, ये सेकंड है तो इधर आके सेकंड में इधर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 15 सेकंड। तो 15 सेकंड ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आ गया। तो देखिए यहाँ पर भी जल्दीबाजी में ऐसा मत कीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि ऐसे लग रहा है कि सी में है, ए बी सी में, लेकिन इसमें दिया है ना जो बी है, तो वहाँ पर जो ऑप्शन रंगिएगा आप लोग 4 गो, तो इसमें अगर बी जहाँ पर रहेगा उसी में रंग दीजिएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला मतलब कि नॉर्मल। ऐसे भी आप लोग समझ गए कि ऑप्शन नंबर कितना आया इसका बी, तो 15 सेकंड आ गया। हम लोग को अभी कंसेप्ट पर ध्यान देना है। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर और एक देख लेते हैं कन्वर्जन वाला, कि ताकि मजबूत हो जाए हम लोग का कंसेप्ट। एक बार पढ़ना है और मतलब अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए इसमें क्या दिया है भाई, कि एक व्यक्ति 12 सेकंड में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, ठीक है ना। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है भाई कि उसकी चाल ज्ञात करना है, तो स्पीड ज्ञात करना है। तो स्पीड के लिए हम लोग क्या पढ़े थे भाई, कि डिस्टेंस बटा में क्या होता है, टाइम होता है, यही ना होता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, डिस्टेंस बटा में टाइम, एगो याद कीजिएगा। और जो भी पूछेगा अगर डिस्टेंस पूछ देगा तो उसको हम लोग इधर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, टाइम गुने स्पीड हो जाएगा। तो एगो याद रहेगा और उसको हम लोग भेज कर इधर से उधर कर करके ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग के पास क्या करना है, चाल ज्ञात करना है। टाइम कितना दिया है, 12 सेकंड दिया है। यहाँ पर दूरी कितना दिया है, 80 मीटर की दूरी दिया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर कितना है भाई, 80 मीटर। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, ये क्या हो गया, 80 मीटर हो गया।
ये दूरी है मीटर में है, यहाँ पर क्या दिया है, टाइम दिया है सेकंड में, 12 सेकंड में दिया है। तो ये मीटर प्रति सेकंड हो गया, हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो क्या करेंगे भाई, इसको हम लोग चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कितना से गुना करेंगे, 12 में जा रहा है याद रखना है, तो 18/5 करेंगे, यही ना करेंगे, 18/5 हो जाएगा। अब हम लोग के यहाँ से ये आ गया आपका किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो कट रहा है उसको कटा लेते हैं, 5 से कटाते हैं, तो 5 से कटाएंगे तो 5 कम 5, और इधर बचेगा 5 छक्का 30, 16 हो जाएगा। यहाँ पर चढ़ती है 12, चौ चौका 16 हो जाएगा। यहाँ पर 3×5 = 3 छक्का 18 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो किस में है, ऑप्शन नंबर ए है, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम लोग। चलिए कंसेप्ट नंबर 1 देखते हैं। इस कंसेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान से देखिए। इसमें क्या है भाई कि इसमें दिया है कि एक कार की चाल में यदि 30% की वृद्धि की जाती है तो यह किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाती है। उसी दूरी को तय करने में कार द्वारा लिए गए सामान्य समय ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें भाई कि एगो कार है उसमें 30% की वृद्धि किया जा रहा है। तो देखिए 30% हम लोग कैसे बताए थे, 3/10 होता है, ये 10% का 1/10 होता है ना, इतना तो याद है। अब 30% का पूछेगा तो इधर 3 से गुना कराएंगे तो इधर हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले प्रारंभिक में रहा था कितना, 10 से चल रहा था, लेकिन उसके वृद्धि के बाद वो कितने से चलने लगा, 13 से चलने लगा कार, 3 को वृद्धि हो गया तो 13 से चलने लगा। ठीक है भाई, तो लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि स्पीड है। तो एक बात यहाँ पर समझिए कि देखिए यहाँ पर हम लोग बोले थे कि डिस्टेंस अगर मतलब नियत होता है, कांस्टेंट होता है, तो स्पीड बराबर क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग कांस्टेंट कर दिए, तो ये टाइम हो गया, इसको हम लोग कांस्टेंट कर दिए। तो भाई देखिए यहाँ पर स्पीड बढ़ रहा है, यहाँ पर स्पीड बढ़ रहा है, जो कि देखिए यहाँ पर 10 था अब बढ़ गया 13, स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम का हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसे भी बताए थे एगो, चाहे ये दोनों आपस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है, ठीक है ना, ये आपस में क्या होता है भाई, उल्टा होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, तो ये अब कितना में टाइम में, यहाँ पर टाइम ज्ञात करेंगे तो ये उल्टा में चलने लगेगा, 13/10, अब क्या हो गया 13/10 हो गया। ये आपस में व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ये उलट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हो जाएगा 13/10, इतना हम लोग समझ गए। अब देखते हैं क्या भाई इसमें बोल रहा है कि 2 घंटा लेट हो रहा है कि क्या, तो ये बोल रहा है किसी किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाती है। तो देख रहे हैं भाई कितना घंटा पहले चुप रहा है, यहाँ पर देखिए इसमें देखते हैं कितना घंटा टाइम है ना। तो देखिए ये वाला पहले बात को समझिए कि समझ लीजिए कि हमको 13 घंटा में चौंकना था, ऐसे समझिएगा तो अच्छा समझिएगा। 13 घंटा में समझना मतलब चौंकना था हम लोग का। तो क्या हो रहा है कि ये 10 बजे, चाहे ऐसे देखिए, तो 13 बजे पहुंचना था, तो ये 10 बजे पहुंच गया भाई, 13 बजे पहुंचना था तो 10 बजे पहुंच गया, तो कितना पहले पहुंच गया है, तो 3 घंटा पहले ही चल गया है, तो 3 घंटा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 घंटा पहले गया है, तो इसी का मान 2 घंटा यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 1 यूनिट के मान, ये 3 यूनिट का मान था, तो हम लोग 1 यूनिट का मान ज्ञात करेंगे, तो 2 बटा में क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा, 2/3। ये 2/3 हो गया। तो ये प्रारंभिक पूछेगा कि प्रारंभिक मतलब कि समय बताओ, प्रारंभिक यहाँ पर बोला है ना कि सामान्य समय ज्ञात करना है, इसको हम लोग सामान्य पहले वाला ज्ञात करना है। तो 13 यहाँ पर 13 और इससे गुना करेंगे 2/3। इसमें पूछेगा कि मतलब कि जो वृद्धि मतलब किए जाने के बाद वाला के, तो हम लोग क्या क्या करेंगे भाई, 2 में यहाँ पर 3 और गुने में आप कितना 10 करा देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ रहा है, तो सॉल्व करेंगे तो 13×3 = 26 हो जाएगा, तो यहाँ पर 26 यहाँ पर बटा में 3 हो जाएगा, तो 3/24, 3×27 हो जाएगा ना, तो 3/24 हो जाएगा, और बच जाएगा कितना भाई, यहाँ पर 3/24, अब बच जाएगा कितना, 2/3, ये इतना बचेगा। यानी कि हम लोग को मालूम चल रहा है कि इसको चेंज करेंगे कैसे, ये 8 घंटा हो गया, ये 8 घंटा, अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, ये मिनट में हो जाएगा, तो गुना करेंगे कितना से, 60 से गुना कराते हैं चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर 3 से गुना कराएंगे, 3 से कटाएंगे तो 3×2 = 6, 3×2 = 6, 2×2 = 4, यानी कि 8 घंटा 40 मिनट आपका लग जाएगा समय, 8 घंटा 40 मिनट। बात को एको को समझिएगा तो मतलब अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। कैसे पहले भी हमको ये सब भी नहीं समझ में आता था, 1% भी नहीं समझ में आता था, दिमाग का मतलब दुखाने लगता था, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आने लगा, तो आप लोग को भी आने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को प्रारंभिक पूछ देगा तो इसमें गुना करा देंगे, ये जितना आएगा इसमें गुना करेंगे, और जो वृद्धि मतलब कि स्पीड में वृद्धि होने के बाद टाइम कितना लग रहा है, तो इसमें हम लोग गुना करा देंगे तो इतना आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर इसको भी हम लोग टाइम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, देखिए इसमें हम लोग करके एक बार देखते हैं, सीखना ही है तो कर करके देखिएगा इधर से उधर। तो देखिए इसमें कितना है भाई, यहाँ पर 20/में कितना है मतलब 3, तो यहाँ पर 20/3। अब 3×55, 3×6 = 18, 3×6 = 18, तो यहाँ पर 6 से हम लोग का चल गया, अभी बच गया 2/3, यानी कि 6 घंटा 2/3 है ना। तो हम लोग का मिनट में चेंज करने के लिए 60 से यहाँ पर कर लेते हैं, 3×2 = 6, यहाँ पर 2×2 = 4,
यानी कि 6 घंटा 40 मिनट इसको लग जाएगा। जो कि स्पीड बढ़ा देगा तो 6 घंटा 40 मिनट में पहुंच जाएगा। और जब स्पीड नहीं बढ़ाया था तो उसको लग रहा था कितना, 8 घंटा 40 मिनट। यानी कि ये वाला सही बोल रहा है कि 2 घंटा वृद्धि हो रहा है, 6 से 7 8। तो देखिए 2 घंटा पहले चौंक जा रहा है, तो यहाँ पर पहले पहले कितना में जा रहा था, 8 घंटा में जा रहा था। अब 6 बज के मतलब कि 6 6 बज के 40 मिनट में चल जा रहा है, तो यानी कि 2 घंटा पहले चल जा रहा है। ठीक है ना। इसी तरीका से हम लोग एक एक बात को समझेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन है जितना इस टाइप से बन रहा है वो सब सारा क्वेश्चन को ले लिया गया है, मतलब कि उस टाइप को ले लिया गया है। इसी टाइप से आप लोग हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। पहले यहाँ पर बोला है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल में 2/5 की कमी करने से, मतलब यहाँ पर कमी करने से किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 3 घंटे की देरी से पहुंचती है, तो रेलगाड़ी द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिया गया वर्तमान समय बताना है। देखिए ये पहले चल रही थी ट्रेन 5 ले, ये ट्रेन चल रहा है 5 ले, लेकिन इसमें 2 को कमी कर दे रहा था। कितने से चल रहे हैं, तो यहाँ पर 3 से। ये क्या हो गया भाई, स्पीड। स्पीड हो गया तो हम लोग अभी बताए कि टाइम, टाइम ज्ञात करने के लिए इसका उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। यही ना होगा। ऐसे समझते हैं हम लोग कि समझिए कि यहाँ पर टाइम से ऐसे समझ लीजिए कि 3 बजे जाना था लेकिन वो गया 5 बजे। 3 बजे जाना था लेकिन वो गया 5 बजे, तो कितने घंटा देरी कर दिया भाई, तो यहाँ पर देरी कितना कर दिया, यहाँ पर 2 घंटा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर बोला है कि गंतव्य स्थान पर 3 घंटे की देरी से पहुंचता है। तो देखिए यहाँ पर 2 घंटा देरी किया है, जाना था 3 बजे लेकिन गया 5 बजे, शाम में हो गया था। तो लेकिन ऐसे भी समझ सकते हैं, चाहे ऐसे भी आप लोग समझिए, मतलब जो समझाने के हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग समझिए कि ऐसे। देखिए तो अब ये हो गया कि कितने देरी कर दिया, 3 घंटा। ये आपका 3 घंटा देरी कर दिया। तो अब 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 3 बटा हो जाएगा, यहाँ पर 1 यूनिट 14 नहीं बजेगा। चलिए यहाँ पर यूनिट लिख दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। ठीक है। अब पूछा है ना को वर्तमान, अब अभी के मतलब बताना है वर्तमान में। इधर कहेगा तो मतलब कि ये वाला हो गया कि जो मतलब कि ये थी स्टार्टिंग वाला है, मतलब कि शुरू वाला टाइम है। ये कमी के बाद, तो कमी के बाद वर्तमान में अभी क्या हो रहा है ये पूछा है। तो पहले हम कमी से पहले वाला ज्ञात कर लेते हैं टाइम वाला से। तो इसको हम लोग करेंगे तो 3×9 3/2 यहाँ पर हो जाएगा। और वर्तमान में कितना हो जाएगा भाई, 5 गुने में यहाँ पर 3/2 तो पचती है 15 और बटा में 2, तो 15/2 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है, इसी में नहीं है। तो 15/2 आवर्स लग जाएगा। ये इतना तो हम लोग समझ गए। लेकिन इसका एक ट्रिक होता है, वैसे भी समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बोला है ना कि 2/5 की कमी करने पर, तो देखिए 2/5 कमी कर रहा है, तो यहाँ पर कितने में हो रहा है भाई, कि ये अपना 3, यहाँ पर 3/5 हो जा रहा है। ऐसे भी आएगा तो आप लोग बनाइएगा, 3/5 हो जा रहा है। कितने देरी से चौंक रहा है, तो 3 घंटा देरी से चौंक रहा है। ओरिजिनल पूछेगा, ओरिजिनल पूछेगा यहाँ पर कि ओरिजिनल कितना था, तो इसमें गुना करेंगे, ये ओरिजिनल टाइम हो गया, ओरिजिनल टाइम। ये जो वर्तमान में अभी जो टाइम है, प्रेजेंट में टाइम जो कि बढ़ गया है चाहे घट गया है, वो वाला टाइम है। ठीक है ना, यहाँ पर प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, ऐसे ही याद कर लीजिएगा, चाहे इसको ऐसे रिलेट करने का सोचिएगा। और जो भी यहाँ पर इसको अंतर दिखेगा, कितना अंतर है, तो अंतर 2 का अंतर है। अब हम लोग का ये स्ट्रक्चर बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब इधर मतलब कि ये बन गया हम लोग का एगो कॉन्सेप्ट। अब इधर डालो क्वेश्चन, उधर आंसर निकालो और टिक मारते चलो। तो देखिए अब हम लोग समझते हैं। हम लोग का क्या पूछा है भाई, वर्तमान में अभी के लिए। तो अभी प्रेजेंट के लिए इसमें गुना करेंगे, 25 15 और इसके दोनों का अंतर लिख देंगे नीचे, तो आ जाएगा 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 15/2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा कि नहीं। अगर यही पूछेगा कि ओरिजिनल टाइम बताओ, तो इसमें गुना करेंगे, तितरी का 9 इस दोनों का अंतर देख लेंगे कितना होगा, 2। तो यही बात आ जाता है यहाँ पर 9/2, तो यहाँ पर ये भी आ गया 9/2 आ गया, यही ना आया। तो चलिए हम लोग इसको डिलीट करके यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस दूसरा क्वेश्चन आ गया। इतना क्वेश्चन एगो समझ लिया, बाकी इसको डिलीट नहीं किया है, कि देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अपनी सामान्य चाल के 6/7 से चलने पर एक व्यक्ति 12 घंटे देरी से पहुंचता है। तो देखिए इसमें 6/7 घंटे से चलने पर, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया था, इस क्वेश्चन में 2/5 की कमी कर रहा था, तो इसलिए हम लोग कमी कर रहे हैं। लेकिन इसमें 6/7 है, तो इसमें 6/7 से चलने पर एक व्यक्ति 12 मिनट देरी करता है। तो यहाँ पर बोला है तो उस दूरी को तय करने हेतु उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात करना है। यहाँ पर सामान्य समय, तो ठीक है ना, प्रेजेंट वाला नहीं, जो ओरिजिनल समय था वो वाला। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं डाले हैं, पहले यही देखते हैं। 6/7 है, यहाँ पर 6/7 है। अब ये कितना देरी कर रहा है भाई, 12 मिनट देरी कर रहा है, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। ठीक है, अगर सामान्य पूछेगा ओरिजिनल, तो इसमें हम लोग गुना कराएंगे। ठीक है, अगर पूछेगा प्रेजेंट में अभी कितना हो रहा है, तो इसमें गुना कराएंगे। तो ये वाला आपका हो गया ओरिजिनल टाइम, यहाँ पर हो गया आपका प्रेजेंट टाइम, और इस दोनों का अंतर देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बर्छक 72, यहाँ पर 72, और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर कितना गैप है, एक पे गैप है, तो हम लोग 1 लिख देंगे। यहाँ पर मिनट में आ रहा है, हम लोग को घंटा में बताना होगा आंसर, तो कितना करेंगे
कि 1 घंटा 60 मिनट दिया हो गया, 1 घंटा 12 मिनट। यहाँ पर 1 आवर्स यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए ऐसे 1 आवर्स 12 मिनट इधर दिखाई दे रहा है ना, चलिए उधर नहीं, तो 1 आवर्स 12 मिनट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझिएगा 1 घंटा 12 मिनट लग रहा है समय। ठीक है, अब हम लोग समझ गए यहाँ से कि ओरिजिनल में कितना था, बच्चे को 72। और यहाँ पर पूछेगा कि अभी प्रेजेंट में कितना हो रहा है, तो 72 84, यहाँ पर 84 कर लेंगे, 84 मिनट। तो यानी कि 1 घंटा 60 हो गया इधर, और यहाँ पर हो गया 24 मिनट, यहाँ पर 24 मिनट। ठीक है ना, इसको हम लोग कर लेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हो रहा है। इसको ये बेसिक हो गया, ये बेसिक, तब पर भी ये भी स्मार्ट अप्रोच है, और ये सुपर स्मार्ट अप्रोच है। तो जो कि यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। देखिए एक बार और देख लेते हैं कि यहाँ पर घटाने वटाने की बात करेगा तो घटा के लिखेंगे, अगर घटाने वटाने की बात नहीं करेगा तो डायरेक्ट बोलेगा 6/7 से चलने पर एक व्यक्ति 12 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 6/7 कर लेंगे, 12 मिनट देरी करा देंगे, मिनट में है तो इसमें प्रेजेंट वाला पूछेगा, ओरिजिनल वाला पूछेगा तो इसमें गुना कराएंगे। प्रेजेंट अभी जो चल रहा है वो घटाएगा या तो बढ़ाएगा, जो भी हो अभी का वर्तमान वाला यहाँ पर लिख देंगे प्रेजेंट टाइम। अब इसको दोनों को अंतर देखेंगे और भाग कराएंगे, और यहाँ पर हम लोग का डायरेक्ट मिल जाएगा। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद यहाँ पर एक और देखेंगे, फिर कंसेप्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन आपको हर एक टाइप सिखाता है, ठीक है ना इसमें, तो इसलिए बहुत जरूरी है ये सब। तो देखिए इसमें बोला कि एक रेलगाड़ी कुल दूरी का 1/4 भाग तय करने के बाद अपनी सामान्य चाल 1/3 से कम कर देती है, तो ठीक है ना। और बोल रहा है गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा संपूर्ण दूरी तय करने में लिए गए सामान्य समय ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं भाई कि 1/4 भाग तय करने में, यानी कि टोटल 4 भाग है। यहाँ पर एक टाइम लाइन बना देते हैं और 4 भाग करते हैं। यहाँ पर 1 भाग 2 भाग 3 भाग और एक 4 भाग। ये जैसे ही 4 भाग में क्या होगा कि 1 भाग यहाँ पर तय किया ना, तो अपना अब टाइम को क्या कर दिया भाई, यहाँ पर एकदम कम कर दिया, एकदम कम। तो कितना से कम कर दिया है कि 1/3 से, यही भाग 1/3 से क्या किया है, कम किया है। यहाँ पर सही चल रहा था भाई, यहाँ पर 1 भाग गया ना, तो फिर 3 भाग के लिए कम कर दिया है। तो यहाँ पर समझते हैं कि स्पीड पहले चल रहा था ठीक ठाक 3, लेकिन 1 को कम कर दिया तो कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग टाइम जान गए हैं कि इसका उल्टा हो जाता है, 2 में कितना हो जाएगा भाई, 3। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 1 घंटा 20 मिनट देरी से पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं देरी कितना हुआ है। इसमें पहले 2 से जाना था, अब चल गया 3, मतलब कि 1 मिनट देरी कर दिया है। 1 घंटा चाहे मिनट में दिया है तो मिनट, तो यहाँ पर हम लोग कितना भाई, 1 यहाँ पर देरी किया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट, तो इसको हम लोग मिनटे में चेंज कर लेते हैं। 1 घंटा में 60 और 20 80, यानी कि ये 80 मिनट क्या हो गया भाई, लेट हो गया है। इसका 1 मिनट मतलब कि यहाँ पर कर देंगे भाग, तो 1 से 80 आएगा। अब वहीं पूछा कि संपूर्ण दूरी तय करने में लिए गए सामान्य, यानी कि सामान्य मतलब ओरिजिनल पहले वाला, यानी कि ये वाला याद करना है। तो इसमें गुना कराएंगे भाई 80 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 1 0, यानी कि 160 हो जाएगा। ये 160 जो है ना, ओरिजिनल हम लोग का आ गया भाई, ओरिजिनल मिनट आ गया, 160 मिनट लग रहा है। लेकिन ये कितने का है, ये तो 3 को का मान है, ये 3 को का मान है, हम लोग को 4 को के चाहिए, यानी कि टोटल के चाहिए टोटल। तो देखिए ये जो है 160, ये कितने का भाई है मान, ये 3 के मान है, ये इतना ही के है मान, 3 का मान है। तो ठीक है, हम लोग को कितना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक टोटल चाहिए, यहाँ से यहाँ तक टोटल, यानी कि 4 का मान चाहिए। क्या दिया है और क्या पूछ रहा है हमेशा ध्यान रखना है। अब ये इतना जान के, ये सब तो मिनट में आ रहा है, ये सब मिनट में आ रहा है, तो हम लोग घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे भाई, शुरू में बताए थे 60 से भाग करा देंगे, यहाँ पर 60 से भाग करा देंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 को उड़ा दिए, अब इधर से कहाँ उड़ेगा, तो यहाँ पर देखते हैं, इसको कटाते हैं, तो 2 3 6, और यहाँ पर 2 से कट देगा तो 8 दूनी के 16, ये हो गया। अब इधर कट रहा है तो नहीं कुछ कट रहा है, तो इधर देख लेते हैं, तितरी का 9 हो रहा है, यहाँ पर 18 के 24 हो रहा है, तो यहाँ पर नहीं दिखाई देगा कि इधर लिख देते हैं। तो देखिए 18 के 8 का 32, यहाँ पर 32 है, तो 8 का 32 बाटा में तितरी का 9। अब यहाँ पर हम लोग क्या कटेगा, तो यहाँ पर नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले कटा लेते हैं। तो 9 का 36 है, यहाँ पर बेसी हो जाएगा, 9 का 36, तो 9 98 से 27, 9 36, तो 9 27, 3 से लेके चलते हैं, 9 27, और यहाँ पर कितना बच जाएगा भाई, आपका 3 है 2 5, 5 बटा में यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो इसमें आ रहा है कि नहीं कहीं पर आंसर, तो 3 पूर्णांक 5/9, 3 पूर्णांक 5/9 घंटा इसी में आ रहा है, तो 3 पूर्णांक 5/9 घंटा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। एक एक बात एकदम आराम से समझा दिए हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये वाला मान लीजिए, इतना हम डिलीट कर देते हैं, ये नहीं रहता, और बोलते कि टाइम कितना से घट जा रहा है भाई, 1/3, यानी कि 3 से चल रहा था तो टाइम घट गया 2 हो गया, और यहाँ भले स्पीड घट के 2 हो गया तो टाइम इसका उल्टा हो जाता है। तो देखते हैं अंतर कितना है, 1, इसी का मान दिया है, यहाँ पर 80 मिनट दिया है। हम लोग ओरिजिनल देख लेंगे टाइम कितना है, तो यहाँ पर 160 है, तो हम लोग को मालूम चल गया 160 हो गया। चलिए इतना तो फिनिश हो गया, लेकिन ये कितने का मान है, यहाँ से यहाँ तक 3 गो का मान है, 1 2 3 खुणा के, तो हम लोग का 4 खुणा का मान चाहिए, तो ये 3 का है, तो यहाँ पर इसलिए 3 से भाग कराए, हम लोग को 4 गो के चाहिए तो 4 कर दिए। और यहाँ पर क्या किए
कि यहाँ पर तो ये सब मिनट में आ रहा है, तो हमको आंसर देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कितना है भाई, सब में घंटा घंटा है, तो इसलिए हम लोग घंटा में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर 1/60 से कर देंगे और 0 से 0 कटा लिए और इसको कटा लिए कितना से, 2 2 3 6 और यहाँ पर 8 दूनी का 16 मतलब 8 चौका 32 है, और बाटा में यहाँ पर 33 का 9, तो 32/9, तो यहाँ पर 3 9 27 और 27 में और 5/9। इस तरीका से हम लोग पूरा अच्छा तरीका से इसको समझ लिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, इसको समझिएगा अच्छे से। यहाँ पर दिया है 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटा 30 मिनट अधिक अधिक लगता है। ठीक है भाई, पहले इतना समझते हैं हम लोग कि 40 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, ये 40 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो यही बोल रहा है ए को बी से 2 घंटा 30 मिनट अधिक लगता है। बी से मतलब इससे 2 घंटा लगता है, यहाँ पर कर दिए तो 2 घंटा 30 मिनट अधिक लगता है। ठीक है भाई, अब यहीं पर बोलता है यदि ए अपनी चाल दोगुनी करता है, मतलब ए अपनी चाल, तो देखिए ए अपना क्या कर रहा है भाई, चाल यानी कि स्पीड को दोगुना कर रहा है। तो पहले 1 चल रहा था, अब क्या कर दिया, 2 कर दिया, तो ये स्पीड हो गया। तो हम लोग को टाइम निकालने के लिए भाई उलट जाता है, तो इधर 2 से 1 कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या कर रहा है, दोगुना करता है, तो वह इसे 20 से 1 घंटे कम समय में तय कर सकता है। देखिए 20 से 1 घंटा कम ही में अब तय कर रहा है, तो यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर जो है ए होगा, जो कि 20 से 1 घंटा कम में कर रहा है। 1 घंटा कम में करा दिए भाई, कहती 1 घंटा कम समय में तय कर सकता है। ए द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय घंटे में ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर भी टाइम है, तो यहाँ पर कितना मतलब कि इसका अंतर आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर कितना आ रहा है इस दोनों का अंतर, जबकि इधर मतलब कि है 2 घंटा 30 मिनट, इधर भी है 1 घंटा, तो टोटल कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा कि नहीं। इधर इतना है, ये माइनस के चिन्ह है, मान लीजिए इधर भी जा रहा है इतना दूर पर, इधर भी गया, तो टोटल तो दूरी होगा ना, तो इतना हम लोग जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो आपका 3 घंटा 30 मिनट होगा। ये आपका मिनट में हो गया है, लेकिन हम लोग को घंटा में बताना है, तो इसलिए हम लोग इसको अभी 1 घंटा में चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम लोग 60 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर आपका घंटा में चेंज हो जाएगा, और 30 दूनी का 60 हो जाएगा, तो यानी कि आ रहा है 3/1 आपका आ जाएगा 2, 3/1 इसको सॉल्व करते हैं, 3 दूनी के 6 1 7, 7/2, 7/2 घंटा, तो मतलब कि अंतर आ रहा है, मतलब कि ये मतलब बीच की दूरी का अंतर, तो इसमें भी अंतर कितना आ जाएगा भाई, 7/2, यहाँ पर इतना हो गया। लेकिन हम लोग को क्या बताना है, ए द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाई कितना लग रहा है, कि ये 2 है, यहाँ पर 7/में कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 गुना कर देते हैं, 2 × 7/2 है। अब ये वाला हम लोग काटेंगे तो कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 7, यानी कि टाइम कितना ले रहा है भाई, 7 घंटा में ये अपना समय दूरी तय करने में लगने वाला समय 7 घंटा लगेगा। ठीक है, अगर यहीं पर स्पीड पूछ देगा, तो स्पीड का तो क्या करते हैं, दूरी कितना है भाई, 40 किलोमीटर है, और घंटा कितना समय ले रहा है, ये वाला 7 घंटा ले रहा है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका मतलब इसमें तो नहीं दिया है, 40/7 हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा आंसर 7 घंटा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। चलिए यहाँ पर हम लोग आ गए कंसेप्ट नंबर 2 पर। आप लोग साथ दीजिएगा और एक बात को सीखिएगा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चलिए हम लोग चलते हैं, देखिए ये वाला यहाँ पर समझते हैं। बोल रहा है कि एक आदमी x किलोमीटर प्रति घंटा के साथ एक निश्चित दूरी तय करता है, ये मतलब जा रहा है, ठीक है ना, और y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा से और आ रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा से। यदि उसे जाने और वापस आने में घंटे, मतलब कि कुल घंटा यहाँ पर होगा, कुल घंटे लगता है, तब दूरी ज्ञात करना है। ये तो गया और आया, और जाने आने में उसको 5 घंटा लग गया, चाहे 4 घंटा, तो उसको दूरी बताना है। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करके रखना है, ध्यान पर रखना है। तो देखिए एक्स वाई है, तो यहाँ पर भी एक्स वाई रहेगा, बाकी यहाँ पर जोड़ रखेगा, यहाँ पर जोड़ हो जाएगा, आई इंटू यहाँ पर टी हो जाएगा। एकदम एक बार देख लेना है अच्छे से और दिमाग में बिठा लेना है। एक्स वाई यहाँ पर एक्स प्लस वाई इंटू 2, ठीक है, एक बार गुना कर देना है, खाली जोड़ देना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं तो और क्लियर होगा। यहाँ पर देखते हैं, बोल रहा है कि एक लड़का 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है। देखिए यहाँ पर एक बार फिगर बना देते हैं, बार बार नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है एगो लड़का, ठीक है, ये 25 किलोमीटर लिख देते हैं, चलिए किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये गया है। फिर बोल रहा है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। ये गया है और वापस कितने से आ रहा है भाई, वापस आ जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है। यदि वह कुल मिलाकर 5 घंटे 48 मिनट लेता है, तो उसे गांव से स्कूल की दूरी कितना होगी। तो देखिए
इसको कितना कुल मिलाकर जाने और आने में लग रहा है, इसको आने और जाने में लग रहा है 5 घंटा और 48 मिनट लग रहा है जाने और आने में। और तो यही हम लोग को दूरी बताना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर जो फॉर्मूला बताया कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई, एक्स इंटू वाई बटा में एक बार जोड़ देंगे एक्स वाई, यहाँ पर टी कितना मतलब जाने और आने में लगा है वो लिख देंगे। तो देखिए दूरी ज्ञात करने के लिए एक्स तो मतलब कितने से जा रहा है भाई, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने से आ रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ये दोनों का फिर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। और टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम हम लोग को देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये मिनट में है, ये सब घंटा में है, 25 किलोमीटर घंटा घंटा रहा है, यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये भी घंटा में है, तो हम लोग इसको भी घंटा में चेंज करेंगे। तो ये 5 मतलब 5 घंटा है, यहाँ पर 5 रहने देते हैं, ये वाला देखिए इसको चेंज करना है, 48 मिनट है ना, मिनट हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 60 ले कर देंगे, भाग कर देंगे तो घंटा में चेंज हो जाएगा। अब इसको हम लोग कटाते हैं तो कितना से कटा देंगे, 12 36 48 और 12 × 5 = 60, 12 से कट गया, ठीक है, चाहे 4 से भी कट जाता, जैसे भी कट गया वो हो गया। अब हम लोग को देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें और इसमें गुना करेंगे, 50 25 और 4 कितना हो जाएगा भाई 29, यहाँ पर 29 हो जाएगा, अब बाटा में हो जाएगा आपका 5, तो 29 बटा में 5 घंटा लग रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर 29 बटा में 5 घंटा लग रहा है, ये घंटा में चेंज हो गया है। अब हम लोग कटा लेते हैं, 29 ले 29 कट गया, 5 ले इधर कटाएंगे 50 25, 5 का 20, यानी कि डिस्टेंस आपका आ गया 20 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना आ गया भाई 20, यहाँ पर घंटा में है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो यहाँ पर दूरी निकालना है तो किलोमीटर हो जाएगा, 20 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर दिया रहेगा अपना ये सब यूनिट लगाते रहिएगा। तो मेन कंसेप्ट यही है कि ये वाला समझना है। अब तो बाद में इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा और बना भी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए। और देखिए इसको ध्यान पर रखिएगा कि एक्स वाई एक्स प्लस वाई फिर यहाँ पर टी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका एक लेवल आगे चलते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, इसको समझना है। देखिए इसमें दिया है कि एक छात्र 11/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है। तो देखिए इसको देखकर गड़बड़ाना नहीं है, इस यहाँ पर जो दिया गया है 11/2 ऐसे भी देगा, चाहे 11 भी दे देगा, कोनो चीज़ मतलब देगा, इसको फ्रैक्शन में भी बदल देगा, यहाँ पर ऐसे भी कर देगा 2 दूनी 4, यहाँ पर ऐसे भी कर देगा 5, 1/में यहाँ पर 2, तो 5 में 10, 11/2 ऐसे भी लिख देगा, चाहे ऐसे भी लिख देगा। इसको मतलब कि यहाँ पर छूटा मतलब कि जो अंक होता है कि 15 16 ये ऐसे भी देगा, तो गड़बड़ाना नहीं है, यहाँ पर जो भी देगा हम लोग का बना लेंगे। तो इसी में दिया है 11/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है, ठीक है भाई, गया है कितने से 11/2 के गया है, लेकिन वो वापस आ रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। तो आता है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 4 कर देंगे, एक बार दोनों को जोड़ देंगे, 11/में यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर 4 जोड़ देंगे। फिर बोल रहा है पूरा करता है, यहाँ पर आता है, तो यदि वह पूरी यात्रा में 19/4 घंटे लेता है तो 4 छात्रों द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो 4 छात्रों द्वारा, यहाँ पर 4 नहीं होगा, यहाँ पर गलती है, देख लीजिए इंग्लिश में है देन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द स्टूडेंट। तो यहाँ पर 4 के कहीं जिक्र नहीं हुआ है तो 4 नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका टाइपिंग गलती हो गया है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग का टोटल टाइम कितना लग जा रहा है, यहाँ पर इसको लिए 19/4 लग जा रहा है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, 2 दूनी के 4, 11 दूनी के 22, यानी कि ये आपका आ रहा है कि 22/में, अब तो कट गया, नीचे कुछ नहीं है तो समझिए 1 है, कुछ नहीं है तो समझिए 1 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 में इतना 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19 और बाटा में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये वाला हम लोग जानते हैं कि ये इसमें गुना होता है और ये इसमें होता है, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो 44 और बाटा में ये वाला के इसमें जाकर गुना होगा तो नीचे हो जाएगा 19 हो जाएगा, और ये वाला रहबे करेगा अभी कितना है 19/4 है, 19 से 19 कट जाएगा, ये 4 से 4 कटेगा तो 11, तो कितना आ गया डिस्टेंस भाई 11 किलोमीटर आ गया, 11 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया है। यहाँ पर देख कर घबराना नहीं है, आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको चेंज कर लीजिएगा, चाहे वैसे भी रखिएगा तो वो चेंज अपने आप होगा, सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर कर लीजिए, फिर इसको आप लोग सॉल्व कराइएगा और इसे गुना करा दीजिएगा, जितना कट छट के आएगा तो आ जाएगा। तो यही हम लोग का हो गया। तो कंसेप्ट वो क्या था आप लोग का एक बार फिर बता देते हैं, डिस्टेंस बराबर एक्स इंटू वाई बटा में एक्स प्लस में वाई, यहाँ पर अब की बार टाइम आ गया, तो ये यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए अब नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर कुछ और देखेंगे, चलते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट नंबर 3 को देखते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उससे थोड़ा सा अलग है। तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं, बोल रहा है कि एक आदमी x किलोमीटर प्रति घंटा के साथ एक निश्चित दूरी तय करता है और वह y किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ जाता है, मतलब गया x ले और आ गया y से, ठीक है। यदि वह जाने से वापस आने में t घंटा अधिक लेता है तो दूरी का पता लगाइए। देखिए उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई, यहाँ पर देख लीजिए, उसमें क्या पढ़ रहा था, t घंटा अधिक नहीं ले रहा था, उसमें कुछ घंटा अधिक ले रहा था, मतलब कि जा रहा था और आ रहा था
तो कुछ देरी लग रहा था, मान लीजिए हमको मार्केट जाने में और आने में सीधा साधी बता देंगे कि 5 घंटा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जाने में और आने में उसको कुछ घंटा अधिक लग रहा है, यहाँ पर 3 घंटा अधिक लेता है। तो दूरी का पता लगाइए, ठीक है। यहाँ पर कुछ मतलब अधिक लग रहा है, जाने में मान लीजिए ऐसे है, इसमें बात को समझिए। देखिए जाने में ये बोलेगा कि हमको जाने में लग गया 5 घंटा और आने में भी लग गया हमको 6 घंटा, समझ लीजिए। तो जाने में भी लग रहा है और आने में भी लग रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन देगा तो ये वाला लगाएंगे एक्स वाई, एक्स माइनस वाई। यहाँ पर जाने और आने में डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस बिटवीन टाइम कितना लग रहा है, ठीक है, वो वाला हम लोग ध्यान पे देंगे। क्वेश्चन बनाइएगा तो समझ में आएगा। बाकी यहाँ पर और समझते हैं हम लोग ये वाला कि देखिए ये वाला मेन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है कि एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टाइम होगा। लेकिन जब उसमें क्या था भाई, एक्स वाई, यहाँ पर था एक्स प्लस वाई था और सीधा टाइम था। जाने और आने में टाइम कितना लगा था, इसमें जाने में भी टाइम लग रहा है और आने में भी टाइम कुछ लग रहा है, तो इसलिए ये वाला हो गया। तो देखिए यहाँ पर है ईयरली, ईयरली केस रहेगा, मतलब कि ये वाला हो जाएगा कि अगर जा रहा है मतलब कि ईयरली, ईयरली मतलब जल्दी पहुंच गया, यानी कि प्रारंभिक ये भी हो जाएगा, तो जल्दी पहुंच जाएगा ईयरली, ईयरली, तो क्या कर देंगे भाई, यहाँ पर घटा लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर लेट लेट होगा तो मतलब कि यहाँ पर मतलब कि वो जाने में कुछ समय कम कर, कुछ देरी मतलब लेट कर दिया, तो अगर ये वाला हो जाएगा तब पर भी घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं, अगर पहले चौंक जाएगा, दोनों केस में जा रहा है पहले 5 घंटा पहले चौंक गया और आने में भी 5 घंटा पहले आ गया, तो ये वाला हम लोग घटा लेंगे। जाने में भी लेट कर रहा है और आने में भी लेट कर रहा है तब पर भी घटाएंगे। अगर लेट कर रहा है और आ रहा है जल्दी तो इसको जोड़ देंगे, अगर लेट आ रहा है जल्दी और लेट कर रहा है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। यानी कि जब भी लेट ईयरली का केस आएगा, लेट ईयरली का केस आएगा यानी कि अपोजिट आ जाएगा, दोनों आ जाएगा तो जोड़ देंगे, और दोनों सेम सेम रहेगा तो घटा लेंगे, ठीक है। देख लीजिए लेट लेट यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना बता रहे हैं। लेट लेट रहेगा तो आपका घटाना है, ईयरली ईयरली रहेगा तो जोड़ देंगे, मतलब घटा लेंगे। अगर लेट ईयरली रहेगा तब जोड़ेंगे। यानी कि एगो ये वाला मतलब देखे होंगे चुंबक वाला कि नॉर्थ, यहाँ पर देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा जोड़ देता है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव को हटा देता है, तो उसी पर आप लोग ध्यान मतलब रख लीजिएगा, ये भी उसी पर कैसे बनेगा। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें बोल रहा है कि रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट देरी से अपने कॉलेज पहुंचता है। देखिए जा रहा है 40 किलोमीटर से और ये जाकर 25 मिनट देरी लगा दिया। अभी हम लोग तो देरी मिल गया है तो यहाँ पर लिख देते हैं 25, देरी के लिए हम लोग माइनस से सूचित करते हैं ताकि मालूम चले। और बोल रहा है यदि मतलब कि पहुंच जाता है, अगले दिन वह अपने गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। पहले 40 से चल रहा था लेकिन दूसरा का दिन 10 ले बढ़ा दिया तो कितना हो गया भाई, 50 हो गया। तो अब ऐसा जब भी हम लोग देखे थे तो क्या कर रहे थे, उस समय जोड़ रहे थे, तो इसमें हम लोग घटाएंगे, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, दोनों का अंतर ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 10। तो बोल रहा है कि फिर भी कॉलेज पहुँचने में उसे 10 मिनट देरी हो जाती है, मतलब होती है। मतलब कि ये तो देखिए ये भी 10 मिनट देरी कर रहा है, जाने में भी देरी कर रहा है और फिर दूसरे दिन गया तो फिर भी देरी कर दिया, यानी कि टाइम भी बढ़ाया तब पर भी मतलब क्या हो गया भाई, देरी कर दिया, स्पीड भी बढ़ाया तो यानी कि देरी देरी कर रहा है, तो दोनों में मतलब कि माइनस माइनस केस आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, दोनों दोनों माइनस माइनस, तो हम बताए थे कि जब भी सेम सेम आ जाएगा तो घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15। ये 15 मिनट में दे रहा था कि मिनट में इतना मिनट देरी किया, ये भी मिनट, हम लोग घंटा में चेंज करने के लिए 60 ले क्या करेंगे भाग करा देंगे। अब इसको कटा लेते हैं, जीरो से जीरो कटा लेते हैं, 15 चौका 60 यहाँ पर हो जाएगा, 4 एकम 4 कटा लेंगे, तो यहाँ पर 50 किलोमीटर इसका दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है उसका कॉलेज उसके घर से कितनी दूरी है, तो 50 किलोमीटर दूरी है। बात को समझना है बस, थोड़ा सा वही बात है कि मतलब कि यहाँ पर खाली समझना है कि इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि गाड़ी से चलता है तो 25 मिनट क्या कर रहा है कि देरी कर रहा है, 25 मिनट देरी। अगले दिन वो क्या कर रहा है कि 10 के स्पीड बढ़ा देता है, ठीक है ना, तब पर भी उससे देरी हो जा रहा है, तो दोनों में देरी देरी केस हो रहा था। तो अब उस समय हम लोग पढ़ रहे थे तो सिर्फ बता रहा है कि जाने और आने में इतना टाइम लग गया बस, तो हम लोग प्लस कर देंगे। और जाने में भी कुछ देरी हो रहा है, आने में भी कुछ देरी हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है देरी, चाहे मतलब कि जल्दी आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे और ये वाला फॉर्मूला बिठाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, उम्मीद करते हैं पूरा समझा दिए हैं हम। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर दो दो क्वेश्चन हम लोग देखते चलते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे। और देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। पहले यहाँ पर देख लेते हैं भाई, 24 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है तो 10 मिनट देरी, तो यानी कि माइनस लगा देते हैं अपने समझने के लिए, पहुंचता है। और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 20 मिनट पहले, यानी कि पॉजिटिव में है। और कितना से बाद जा रहा है भाई, 30 ले जा रहा है, 30 किलोमीटर से। अब ये दोनों का हम लोग क्या करना था, अंतर करना था, जब भी ऐसा केस आ जाए तो अंतर करना था, यहाँ पर अंतर कर दिए। और यहाँ पर जो देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव के चिन्ह आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे। अगर एक समान रहता तो घटा देते, अगर ऐसे रहेगा तो जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये 30 हो जाएगा तो देखिए ये मतलब कि जा रहा है तो 20 मिनट देरी हो रहा है, 10 मिनट देरी हो रहा है, ये मिनट में आ रहा है, यहाँ
यहाँ पर किलोमीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम लोग भी घंटा में चेंज करेंगे तो 60 कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कटा लेते हैं 33 दूनी का 60, दो हाली में चल जाएगा। और ये देखिए इसको कटा लेते हैं 6 पचे 30, और यहाँ पर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 दूनी के 24, तो यहाँ पर हो गया 12 पचे अब 60। तो यहाँ पर यानी कि 60 किलोमीटर इसका दूरी हो जाएगा। दूरी पूछा होगा तो ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए, बोला है ना कि यहाँ पर ऑफिस पहुंच जाता है तो ऑफिस की दूरी कितना हो जाएगा भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के इतना समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट के चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पर देखते हैं कंसेप्ट नंबर 3 के टाइप 2, जो कि 3 का है, उसमें थोड़ा सा अलग है। तो देखिए इसमें क्या देखेंगे भाई, इस प्रकार के प्रश्नों में चाल में परिवर्तन दिया होता है और उसके अनुसार समय में परिवर्तन भी दिया होता है। मतलब चाल और समय में भी परिवर्तन दिया रहेगा। उस समय खासी टाइम में परिवर्तन दे रहा था, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़े। आप देख रहे हैं तो आप सोचिएगा कि हमने क्या पढ़े, इसी तरीका से सब कुछ सोच लेगा कि हमने क्या क्या पढ़े। तो देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो हम लोग पढ़े थे टाइम बराबर, पढ़े थे टाइम बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस बटा में स्पीड होता है। इसी प्रकार हम लोग इधर स्पीड निकालना रहता था तो क्या करते थे, इसको ऊपर भेज देते थे और यहाँ पर डिस्टेंस बटा में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। फिर हम लोग के डिस्टेंस निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालना रहेगा तो ये वाला उधर चल जाएगा, दोनों साथ में हो जाएगा, तो स्पीड गुने टाइम ये वाला हो जाएगा। तो इतना तो हम लोग पहले पढ़ लिए थे, समझ चुके थे। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते थे। तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को किस में करते थे भाई, ज़्यादा वाला है तो 18/5, ठीक है। और इधर क्या है भाई 5/18, ये भी हम लोग करे थे, तो ये इतना सीख गए। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पर ये भी जान रहे थे कि इसमें देखिए कि कोई लड़का है जा रहा है किसी भी स्पीड से, मान लीजिए एक्स ले जा रहा है और आ रहा है एक वाई से, तो ये भी देखे थे टोटल टाइम कितना लग जाता था। तो देखिए एक्स और यहाँ पर वाई बटा में दोनों को जोड़ते थे, एक्स प्लस वाई, नीचे दिखाई दे रहा है हाँ, और यहाँ पर हो जाएगा टाइम टी, तो हम लोग का डिस्टेंस ज्ञात होता था। तो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान पर रखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग ये देखे थे कि अब की बार देखे थे डिस्टेंस करने में, यहाँ पर देखे थे एक्स और वाई, और फिर अब की बार एक्स माइनस वाई, यानी कि इस दोनों का अंतर डिफरेंस, इसको मोड में कर देते हैं कि ताकि पॉजिटिव में भी आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, नेगेटिव कर लीजिएगा। मोड का मतलब यही होता है। और यहाँ पर समझने के लिए डाल देते हैं T1 माइनस T2, ठीक है, T1 माइनस T2। अब इसमें हम लोग क्या केस हो रहा था कि ईयरली और ईयरली आता था तो हम लोग घटाते थे, ईयरली ईयरली रहता था तो घटाते थे। अगर यहाँ पर लेट लेट रहता था, यहाँ पर लेट और लेट रहता था तो क्या करते थे भाई, घटाते थे। और लेट और ईयरली रहेगा तो जोड़ देंगे यहाँ पर। अगर फिर एक बार और था कि ईयरली और लेट रहेगा तो क्या करेंगे, फिर जोड़ देंगे। ये वाला केस बनता था और यहाँ पर हम लोग लिखते थे। इतना तो हम लोग समझ गए। लेकिन अब यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर ये बोल दिया है ना कि डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पर स्पीड में भी कुछ चेंज हो रहा है। ऐसे देखिए स्पीड चल रहा है कि मान लीजिए एक्स की स्पीड से चल रहा है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि स्पीड में कुछ वृद्धि हो गया, मतलब जोड़ दिया। तो एक्स प्लस मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स मतलब ए थी एस प्लस एक्स, और फिर टाइम में कुछ चेंजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कितना वृद्धि हुआ है वो वाला लिख देंगे, चाहे कमी। क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एस, फिर यहाँ पर एस, यहाँ पर और इधर देते हैं, चाहे घटा भी देते हैं, कुछ भी घटा ही लेते हैं। चलिए यहाँ पर वाई, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका वाई, और फिर यहाँ पर T1 चाहे T2, यहाँ पर ऐसे भी कर सकेंगे, यानी कि टाइम का डिफरेंस। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसको भी डायग्राम बना लेते हैं एक बार, और बनाए नहीं नो। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक्स ले जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जा रहा है स्पीड, एक्स ले नहीं, मान लीजिए कि एस ले कर देते हैं ताकि और क्लियर रहे। एस ले जा रहा है स्पीड से, तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ जुड़ जा रहा है और चल जा रहा है। फिर उधर से आ रहा है, चाहे दूसरे दिन जाएगा तब पर भी होगा, उधर से आ रहा है तो क्या करेगा भाई नोम कि यहाँ पर अब की बार स्पीड जो था, यहाँ पर स्पीड जो था एस, उसमें से कुछ वाई घट जा रहा है। तो वही बात है कि यहाँ पर टाइम का मतलब डिफरेंस तो जान पे करते हैं, यहाँ पर निकाल लिया है, टाइम का ये वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बनाए कर देखेंगे तब हम लोग का इतनी समझ में आएगा। ये वाला आप लोग इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान पर रखिएगा। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सारा आपस में रिलेटेड है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा बात नहीं है कि यही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग ध्यान पर रखिएगा और बनाते रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर लगा कर देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन समझते हैं ताकि अच्छा से समझ में आए। इसमें बोल रहा है कि कोई रेलगाड़ी किसी निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। मान लीजिए कि एक निश्चित दूरी बना लेते हैं, रफ फिगर, ठीक है, दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, मतलब कि देखिए इसमें इसका चाल जो चल रहा है ना, मालूम नहीं है कितना से चल रहा है, स्पीडे लिखते हैं, स्पीड में इसमें कितना है 6 किलोमीटर, मतलब कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी कि 6 से बढ़ जा रहा है। लेकिन कभी से हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ नहीं बढ़ता था, बाकी इसमें बढ़ रहा है। तो उसी दूरी को तय करने के लिए 6 घंटे कम लगता है, तो इस दूरी को तय करने के लिए 6 घंटा कम लगता है। लेकिन यदि रेलगाड़ी की चाल 6 यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो मतलब कि अब रेलगाड़ी की चाल, मतलब वही रेलगाड़ी 6
किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देती है। तो समझ लीजिए कि दूरी तो निश्चित है, तो अब समझ लीजिए कि आ रही है, हम लोग समझ लेते हैं। तो अब क्या हो रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होती है। तो समान दूरी हो गया भाई, जाने और आने में समान दूरी तय करने में 10 घंटा अधिक लगती है, मतलब कि लगता है, चाहे लगती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें हम लोग ऐसे समझने की कोशिश किए, रफ फिगर से समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग वो जानते हैं फॉर्मूला कि उस पर लगाते हैं। फिर एक बार यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई, स्पीड। अब स्पीड में कुछ जुड़ेगा चाहे घटेगा, जो भी बोलेगा तो हम लोग एक बार जोड़ लेते हैं। देखिए स्पीड में यहाँ पर स्पीड कर लेते हैं, स्पीड में कुछ जुड़ेगा एक्स, तो यहाँ पर कर दिया, बाटा में यहाँ पर एक्स। टी1 यहाँ पर टाइम भी दे देते हैं, टाइम का नाम भी चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब की बार यहाँ पर बराबर में कर देते हैं। फिर दूसरा का ट्रेन रेलगाड़ी आएगी, चाहे उसी पर वापस जाएगी चाहे कुछ भी, बाकी उसमें डिस्टेंस जो होना चाहिए ना, इसका दोनों का सेम ही होना चाहिए, तब ये वाला लगेगा। खास इसमें स्पीड में बदलाव होना चाहिए। तो अब देखिए इसमें स्पीड है, अब स्पीड में अब की बार कुछ कमी हो रहा है, चाहे वृद्धि हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जो भी बोलेगा वो भी करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर वाई कर देते हैं, एक बार कमी कर देते हैं ताकि फॉर्मूला याद रहे। यहाँ पर वाई, और फिर यहाँ पर टाइम के लिए क्या कर देते हैं भाई, टाइम के लिए T2 कर देते हैं, ताकि अलग अलग मालूम चले। लेकिन ये सब एक रफ फिगर है, ठीक है, ये सब रफ है। लेकिन देखिए जब भी बोलेगा कम बेसी, तो यहाँ पर हम लोग करते रहेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। देखिए कोई रेलगाड़ी किसी निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है। तो देखिए रेलगाड़ी की चाल एस है भाई, एस में 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो रहा है, तो 6 जुड़ जाएगा, और यहाँ पर जैसे एक्स था तो यहाँ पर 6 है ना, तो 6 रहेगा। तो यह क्या करे, तो उस दूरी को तय करने के लिए 6 घंटा कम लगता है। यहीं पर घंटा में टाइम में हम लोग लिख देते हैं 6 घंटा कम लग जा रहा है। फिर बोल रहा है लगता है, लेकिन यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो समान दूरी तय करने में 10 घंटा अधिक लगता है। अब की बार कम होती है, मान लीजिए एस है, ठीक है, एस में से 6 घंटा कम लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पर उसको 10 घंटा अधिक लगता है, यहाँ पर टाइम हो जाएगा 10 घंटा। समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, जो जो कट रहा है कटा लेते हैं। देखिए इधर भी आपका 6 था, 6 था, इधर भी 6 था, हम लोग 6 से दोनों तरफ कटा लिए। इधर एस है और इधर भी एस है, तो एस से कटा लिए। इधर भी हम लोग कटा कर देखते हैं, तो 2 3 6 और इधर 2 5 10, ऐसे ही कटा लेते हैं। इधर भी करेंगे तो 3 एस है भाई, ठीक है, 3 एस है। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 18 18। फिर इधर का हो जाएगा 50 25, नहीं 25 नहीं, ये तो एस है नो, यहाँ पर यही बात समझना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। यहाँ पर ये है 5 एस है, ये एस है, एक ही जैसा लग रहा है, चलिए बना दिए एस। और फिर इधर -5 × 6 = 30 हो जाएगा। अब देखिए ये 5x है और इधर 3x है, तो उधर जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा, इधर 2x बचेगा, 2s बचेगा, 2s, ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है ना। हाँ, और इधर देखिए ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, इधर भी आएगा तो ये भी पॉजिटिव में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 8 48 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो इस का मान हम लोग का पास मिलेगा 2 दूनी के 4 और 2 4 दूनी का 8 यानी कि 24, डायरेक्ट लिखिए, यहाँ पर 24 आ जाएगा। तो देखिए इस का मान हम लोग का मिला, यहाँ पर लिख देते हैं, इस का मान हम लोग का मिल गया कितना भाई, 24। अब इसमें रखिए 24 या तो इसमें रखिए, दोनों का मान बराबर आएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, एगो में किसी में रख देना है। तो चलिए इसमें रख के हम लोग देखते हैं। एस का मान 24, तो यहाँ पर रखेंगे 24, यहाँ पर अलग है, अब यहाँ पर 24, फिर यहाँ पर देखिए 24 है, और यहाँ पर ये वाला है, इसमें रख देते हैं, वो तो फॉर्मूला है, ये वाला रखते हैं, क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एस 24 हो गया, यहाँ पर 24 में 6 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। टाइम कितना हो रहा है, 6 घंटा, तो 6 घंटा लिख दिया इधर। और फिर बाटा में है कितना, 6 है, तो 6 से 6 कट जाएगा। अब यहाँ पर टाइम कितना घंटे में है ना, सब चीज़ है। अब यहाँ पर 6 से 6 घट गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करा लेते हैं, गुना करा कर देखते हैं इसमें और इसमें, तो कितना हो जाएगा भाई, तो 24 तिया 48 ना, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, तो यहाँ पर 72 आपका आ जाएगा, यहाँ पर 0, यानी कि 720 किलोमीटर, किलोमीटर में आपका दूरी हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर डिस्टेंस 720 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसी वाला याद रहेगा तो इस पे बैठा देना है, बैठा कर सॉल्व कराना है, बस ये वाला आपका आ जाएगा। जितना एस का मान आएगा तो इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, दोनों में रख कर बनाइएगा तो एक मतलब कि समान आएगा, इसमें भी रखिएगा तो आ जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं अब हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 4, एवरेज स्पीड यानी कि औसत। अगर आप लोग औसत के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर पूरा डिटेल से पढ़ाया गया है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि औसत बराबर क्या होता है भाई, कि कुल तय की गई दूरी और कुल दिया गया, मतलब कुल लिया गया समय, ठीक है। तो ये सब हम लोग जानते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जब दूरी नियत हो और जब समय नियत हो। तो पहले का हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं इसको, जब दूरी नियत हो। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि देखिए जब दूरी नियत हो तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम लोग समझते हैं
कि एगो पहले हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर एगो लाइन, ठीक है, और दूरी नियत कर लेते हैं। दो गो मान लीजिए कि दो गो ऑप्शन पर लेकर देखते हैं यहाँ पर दो गो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2, तो दोनों का दूरी 1 2 नहीं लिखते हैं क्योंकि दूरी नियत है, तो हम लोग यहाँ पे सेम लिख देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, चलिए एक बार थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम लोग पढ़ते रहेंगे। 1 मिनट लगेगा और समझ देते हैं हम लोग। तो देखिए अब यहाँ पर जाने में, इस दूरी से इतना तक जाने में कितना लग रहा है, कितना की स्पीड से जा रहा है, तो समझिए स्पीड 1 से जा रहा है, और यहाँ पर जाने में स्पीड 2 से जा रहा है। यहाँ पर 2 1 2 कर दिया है। यहाँ पर क्यों नहीं किया भाई, क्योंकि दूरी नियत है, दोनों का समान डिस्टेंस है, और यहाँ पर दोनों का अलग अलग स्पीड है। तो अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एवरेज स्पीड बनाएंगे, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर क्या होता है एवरेज स्पीड में, स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा में होता है टाइम, यही होता है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा में टाइम होता है। तो हम लोग का डिस्टेंस कितना दिया है, तो टोटल डिस्टेंस लिखेंगे एवरेज निकालने के लिए, तो डी है प्लस यहाँ पर फिर है एगो डी, यानी कि 2 गो डी है। टाइम कितना है, टोटल टाइम, हम लोग का टाइम तो मालूम नहीं है, तो टाइम के लिए भी फॉर्मूला होता है, टाइम बराबर वही होता है, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो डिस्टेंस बटा में स्पीड होता है। तो हम लोग का तो डिस्टेंस मिला है, डिस्टेंस कितना है, डी है, स्पीड कितना है, S1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे टाइम बराबर डी बटा में यहाँ पर क्या लिखेंगे S1, एगो हो गया। फिर यहाँ पर टोटल दूसरा के लिए फिर लिखेंगे डी बटा में यहाँ पर S2। यहाँ पर बात को समझिएगा कि तो एवरेज के अभी अभी हम बताए कि एवरेज में क्या होता है, अच्छा जानते भी हैं आप लोग कि एवरेज क्या होता है, कि टोटल देखिए 1 2 3 4 5 टोटल संख्या का योग, मतलब कि जोड़ देंगे टोटल, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग स्पीड में पढ़ रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा, और कितना है नंबर उससे हम लोग भाग कराएंगे, तो यहाँ पर एगो है दो है, सबको हम लोग जोड़ेंगे, योग कर देंगे, ये वाला हो जाएगा। तो अब हम लोग इतना जान गए, तो यहाँ पर हम लोग लिखे टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम, तो टाइम हम लोग का नहीं दिया है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटा में स्पीड, तो डिस्टेंस इतना है और स्पीड इतना है, तो हम लोग यहाँ पर रख दिए और इसको सॉल्व कराते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 2D हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा, नीचे क्या होगा, नीचे नहीं कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर S1 इंटू में हो जाएगा, इंटू चलिए गुना कर देते हैं S2, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक बात समझते रहिएगा। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा DS2, फिर प्लस में DS1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं, देखिए पहले तो ये लिख देते हैं 2D है तो 2D, इसमें भी D है इसमें भी D है, तो हम लोग D कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर D कॉमन निकाल दिए, तो S1 मतलब कि S2 है ना, तो पहले चलिए इधर उधर करते हैं, S1 प्लस S2 हो जाएगा कि नहीं। अब नीचे है ये वाला, तो ये वाला ऊपर चल जाएगा ना भाई। देखिए कैसे कि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मान लीजिए एक तो होगा नो, उसके नीचे कुछ नहीं है मान लीजिए, और ये भी बताना पड़ेगा बाकी, चलिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक हो जाएगा, ये वाला इसमें जाके गुना होगा, ये वाला ऊपर जाके गुना हो जाता है, तो ये वाला ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या आ जाएगा S1 और गुने में S2 आ जाएगा, और देखिए D से D कट गया, तो हम लोग का एवरेज कितना आ गया 2S1 और फिर S2 और फिर यहाँ पर आया S1 प्लस में S2 आ गया। तो यही आप लोग का याद करके रखना है, ये सारा चीज़ बात को अब भुला जाना है, मेन बात यही है। तो डायरेक्ट लिखवाना चाहते थे बाकी एक बार बता दिए, तो अब आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि ये कैसे आया कहाँ से आया। देखिए जब दूरी नियत ना हो, तो जब दूरी नियत ना हो ये कह देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी का अनुपात ले लेंगे। जब दूरी नियत ना होगा तो दूरी का अनुपात लेकर बना देंगे, तो जल्दी बन जाएगा। लेकिन एक बार हम लोग यहाँ पर इसी तरीके से रख के इसको भी देख लेते हैं। देखिए अगर दूरी जब नियत ना होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर भी D1 के जगह पे D2 होगा, D1 के जगह यहाँ पर D1 होगा पहले, और प्लस में यहाँ पर D2 होगा, क्योंकि बदल जा रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। फिर यहाँ पर भी क्या होगा कि यहाँ पर भी बदलेगा D1 और फिर यहाँ पर S1, फिर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा D2 और फिर यहाँ पर S2, ये वाला हो जाएगा जब दूरी नियत ना हो। तो ये ऐसे बनाएंगे हम लोग लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसे नहीं, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छा से समझेंगे। जैसे में कि 11 ले लेते हैं, 11 है डिस्टेंस है, एगो ले लेते हैं, चलिए 44 ले लेते हैं, चलिए 44 चाहे को उतना मतलब जितना मर्जी उतना ले लीजिएगा, यहाँ पर हो गया। अब इतना दूरी डिस्टेंस हो गया इसका, यहाँ से यहाँ तक 11 है किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 44 किलोमीटर। अब यहाँ से कितने की स्पीड से चल रहा है, तो मान के चलिए ये 5 की स्पीड से चल रहा है, और ये कितना से चल रहा है भाई, ये यहाँ से चल रहा है आपका, यहाँ पर 7 की स्पीड से चला दीजिए, कितना से भी आप लोग का कंसेप्ट सीखना है पहले। अभी यहाँ से हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्या बताएं कि दूरी का अनुपात लेंगे, तो दूरी का अनुपात ले लेंगे, यहाँ से कटा लेंगे, तो 11 कम 11, 11 चौक 44 ऐसे करेंगे। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए ये वाला टोटल जोड़ना है, D1 D2 को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा भाई 3 वाले 4 1 5, यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर टाइम का हम लोग का टाइम चाहिए ना, तो D1 बटा में S1, तो यहाँ पर इसको हम लोग कर देंगे 1 बटा में 5 करेंगे, और प्लस में हो जाएगा 4 बटा में यहाँ पर 7 करेंगे। इस तरीके से हम लोग हल कर लेंगे, सोल्व कराएंगे, तो आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग डिस्टेंस के मतलब यहाँ पर वही डिस्टेंस का अनुपात नहीं लेते तो ये ज़्यादा हो जाता, फिर इधर भी ज़्यादा हो जाता है, 11 होता है, यहाँ पर 44 होता है, ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाता। इसलिए आप लोग अनुपात ले लीजिएगा, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर दूरी नियत ना हो तो क्या करेंगे, दूरी का अनुपात लेंगे। जब दूरी नियत हो तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे,
आज के बाद यहाँ पर ये वाला आप लोग मतलब कि याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग समझ गए। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब इसमें तो कुछ नहीं छूट रहा है। अब जब समय नियत हो वो वाला हम लोग अगले मतलब नेक्स्ट में देखते हैं। पहले इस पर क्वेश्चन लगा लेते हैं, तब जाकर हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं और अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटती है, तो पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक मतलब कि यहाँ से इतना तक दूरी है, ठीक है, यहाँ से 60 किलोमीटर से जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है और वहीं से वापस लौट रहा है, तो कितने से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वापस लौट रहा है कार। तो देखिए डिस्टेंस तो भाई मैं एकदम सेम हो गया, जाने और आने में डिस्टेंस में तो कुछ बदलाव नहीं हुआ, तो डिस्टेंस सेम हो गया। तो अब बोलेगा कि औसत ज्ञात करिए। तो एवरेज के लिए हम लोग क्या करे थे भाई, एवरेज स्पीड के लिए हम लोग बताए थे कि 2S1 और S2 अब बटा में जोड़ देते थे, S1 और प्लस में S2, यही नहीं करते थे। तो यहाँ पर 2 लिख दिए, ठीक है, यहाँ पर हम लोग 2 लिख देते हैं। चलिए इधर लिखते हैं, वहाँ पर भी कुछ एक और बता देंगे बात। यहाँ पर देखिए 2 लिख दिए और यहाँ पर हम लोग S1 है S2, तो S1 कितने की स्पीड से जा रहा है भाई, 60 की स्पीड से, और फिर वो भी ये वाला कितने से आ रहा है, 40 की स्पीड से। अब बटा में S1 S2 को जोड़ देंगे तो 60 40 तो हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे। यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, 12 चौका 48, ठीक है, यहाँ पर 48 किलोमीटर, यहाँ पर कितना है भाई कि औसत गति ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर स्पीड बराबर 48 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति ज्ञात करना है, तो स्पीड ज्ञात करना था, तो हम लोग का इतना हो गया। समझ में आ गया। अब देखिए एगो ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, यहाँ पर जैसे में टाइम एंड डिस्टेंस में, तो टाइम एंड स्पीड में पढ़े होंगे, यहीं तो पढ़ रहे हैं, बाकी हम लोग ऐसे में पढ़े हैं टाइम एंड वर्क में। तो यहाँ पर देखिए ये वाला है 60, ये 60 है और ये वाला है 40, यहाँ पर 40, तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं 24 ले लेते हैं, यहाँ पर कट जाएगा, चाहे हाँ 24 लेकर चलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, देखिए जीरो से जीरो कटाएंगे तो 4 छक 24, यहाँ पर इसको जीरो से जीरो तो 6 चौका 24, ये वाला हो गया। अब ये वाला डिस्टेंस भाई मिल गया ना इतना, तो डिस्टेंस कितना मिला, इतना 240, तो 240 मिल गया, ठीक है। लेकिन ये तो एक तरफ का है, एक खाली का है, जाने में और आने के लिए हम लोग 2 से क्या करते हैं, गुना करा देते हैं और इसको हम लोग जोड़ के लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 6 4 10, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कटा लेंगे, जीरो को जीरो, 24 दूनी का 48, 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर प्रति यहाँ पर घंटा में आ जाएगा। यहाँ पर घंटा में चल रहा है सब, तो घंटे में आएगा। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया, उधर दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो बाकी समझ लीजिएगा। 48 यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी, ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर एक उसी टाइप का उदाहरण है, इसको समझते हैं कि एक अशोक नाम का लड़का किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा और 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो अशोक का औसत चाल ज्ञात करना है। देखिए भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि मतलब कि वर्गाकार है, तो वर्गाकार है तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी का होगा सेम होगा, और ये भी दूरी सेम होगा, ये भी दूरी सेम होगा, यानी कि हम लोग समझ गए कि दूरी सेम है और ये 100 का स्पीड से चल रहा है। यहाँ पर 100 लिख देते हैं और यहाँ पर 200 और यहाँ पर 300 के स्पीड से और यहाँ पर 400 के स्पीड से। सब क्या है भाई, यहाँ पर 400 है, यहाँ पर सब क्या है, किलोमीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है, ये भी है, ये भी सब है। तो अब हम लोग यहाँ पर ये तो जान गए कि डिस्टेंस जब भी समान होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हटाते हैं और यहाँ पर देखते हैं वो वाला हम लोग लगाते हैं टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट। जैसे कि यहाँ पर 100 का है, ठीक है, यहाँ पर 100 का है, फिर यहाँ पर 200 का है और यहाँ पर 300 का है ना, 300 और यहाँ पर 400 का है, ये सारा है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसको एलसीएम ले लेते हैं और इसको भी यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर कर लिए। अब इसका एलसीएम कितना ले लेंगे, तो 12 लेकर देख देते हैं, 12 हो जाएगा, हाँ 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1200 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 1200 ले लिए, ये वाला काटेगा तो यहाँ पर 12 आ जाएगा और ये डबल जीरो काटेगा तो 6 वाले में चल जाएगा, ये डबल चरती हैं 3 चौका 12, यहाँ पर चरती हैं 12, ऐसे आ जाएगा। हम लोग का इतना आ गया। अब ये 1200 आया है, 1200, ये तो मतलब एक का है, ये 4 गो रास्ता है, मतलब जाने और आने में ये सब हो रहा है, ठीक है ना। चाहे 4 गो का है तो 4 हाली हम लोग क्या करेंगे, गुना करा लेंगे, 4 हाली है, यहाँ पर इतना डिस्टेंस है, फिर इतना डिस्टेंस है और इतना इतना, ऐसे ही करके 4 हाली है, तो 4 से करेंगे और इसको हम लोग सबको ऐड करके यहाँ पर गुना कर देंगे, मतलब भाग कर देंगे। तो यहाँ पर कीजिए, तो 12 6 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22 और 22 और फिर यहाँ पर 3, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 25, ये वाला आ जाएगा 25, यहाँ पर 25 आ गया। तो हम लोग अब इसको कटाते हैं, तो 25 चौका 100 होता है, तो यहाँ पर 4 हाली में कट जाएगा, 100 चल गया। अब यहाँ पर बच जाएगा आपका 200, तो 25 चौका 100 तो 8 हाली में चल जाएगा, इतना यहाँ पर हो गया। अब हम लोग कटा लेते हैं, इसको गुना करा लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो 8 चौका 32 की 2 और फिर यहाँ पर 4 चौका 16 और 3 19, यानी कि 200
292 किलोमीटर। यहाँ पर क्या इसका पूछ रहा था, कितना दूरी नो एवरेज स्पीड, यहाँ पर एवरेज स्पीड पूछा था, एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड में आपका आ जाएगा 292 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हो जाएगा। ठीक है, अगर और यहाँ पर है जो कि यहाँ पर हम लोग 4 से किए हैं ना, अगर हम लोग का कंसेप्ट समझना है तो और ये यहाँ पर डिटेल देखते हैं कि अगर इसको हम मिटा देंगे और 3 गो को पूछ देंगे, अगर त्रिभुज रहता 3 गो के सेम सेम रहता तो हम लोग यहाँ पर क्या करते 3 करते। वहाँ पर जैसे में कि 2 गो था, मतलब कि डिस्टेंस सेम सेम 2 गो था तो 2 गो तक चले थे। एक बार और ले लेते हैं, एगो चलिए षष्टभुज लेके चल देखते हैं। यहाँ पर एगो षष्टभुज है, 1 यहाँ पर 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 को ले लिए। जैसे में कि 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 4 5 6, सबन का डिस्टेंस का है भाई सेम है। अब हम लोग इसी प्रकार जैसे में कि यहाँ पर 100 200 था ना, तो ये मान लीजिए कि 1 के स्पीड से चल रहा है, 2 के स्पीड से, 3 4 5 इसी तरीका से। तो 1 के स्पीड से, 2 के स्पीड से, 3 के स्पीड से, 4 के, 5 के, नीचे दिखाई दे रहा है 6 के, समझ लीजिएगा 6 के दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हम लोग सारा का यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर इसको कर लेते हैं ऊपर में ये किए कि ताकि समझ दिखाई दे। यहाँ पर चलिए, अब लग रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी यहाँ पर देखिए ये 5 हो गया, ये वाला थोड़ा सा गलती हो गया है। यहाँ पर हम लोग समझ गए ना। अब यहाँ पर फिर आ जाएगा, फिर इतना लिख दिए। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जितना आएगा एलसीएम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो सॉल्व करते हैं, चाहे मतलब आप लोग कराइएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे और जितना भी आ जाएगा, मान लीजिए कि x आ रहा है तो x लिख देंगे, और यहाँ पर 6 गुना है तो 6 से गुना कराएंगे, और टोटल ये कितना आएगा, यहाँ पर एफिशिएंसी, इसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे और इसको सॉल्व कराएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसे भी आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर 60 ले लीजिएगा तो सारा का सारा कट जाएगा, इतना भी भारी नहीं है। आप लोग कटा लीजिएगा तो कट जाएगा, सारा का सारा 60 से कट जाएगा। और यहाँ पर हम लोग 60 ले लेंगे और यहाँ पर कटा कर रखिएगा तो आ जाएगा। तो हमको यह कंसेप्ट आपको समझाना था कि मतलब कि 6 गो रहे या 5 गो रहे, जितना भी रहे तो यहाँ पर 6 करेंगे, यहाँ पर 4 गो रहेगा तो 4 करेंगे, यहाँ पर ऐसे रहेगा 4 गो रहेगा तो 4 करेंगे। वर्ग भी दे देगा, कुछ भी दे देगा, और डिस्टेंस अगर सेम करेगा तो हम लोग इस तरीके से बना लेंगे। अगर 2 गो वाला रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2x y और बटा में यहाँ पर x प्लस में y, ये वाला करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ऐसे भी बनाइएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। उम्मीद करते हैं कि पूरा ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं। अगर इसको समझिएगा तो सारा कंसेप्ट का निचोड़ इसी में है, पूरा मतलब जितना अभी पढ़े वो सब इसमें आ जाएगा। देखिए टाइप 3 के 4 पढ़ रहे थे, वो सारा इसी में आ जाएगा। देखिए इसमें बोला है कि एक ऑटो रिक्शा मुखर्जी नगर से पहाड़गंज होते हुए चांदनी चौक तक की दूरी तय करता है। तो देखिए इसमें एक ऑटो रिक्शा वाला है और मुखर्जी नगर से, यहाँ पर मुखर्जी नगर से चल दिया और ये पहाड़गंज होते हुए चांदनी चौक तक जाता है। यहाँ पर चांदनी चौक तक आ गया, चांदनी चौक तक दूरी तय करता है। मुखर्जी नगर से पहाड़गंज की 20 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो देखिए ये 20 किलोमीटर की दूरी है, अब इसको 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और पहाड़गंज से चांदनी चौक की दूरी, पहाड़गंज से चांदनी चौक की दूरी कितना है भाई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटे में तय करती है। यानी कि 1 घंटे में तय करती है। यहाँ पर स्पीड दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया गया है। ठीक है, इतना समझ गया 1 घंटा में। तो अब बोल रहा है कि संपूर्ण यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब एवरेज ज्ञात करना है, यहाँ पर एवरेज कितना है भाई, संपूर्ण यात्रा का एवरेज ज्ञात करना है। तो एवरेज क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल कितना होता है, टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम होता है। यहाँ पर टोटल टाइम, चलिए टी हो गया, समझिएगा। तो यहाँ पर इतना होता है ना, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस, इसका तो डिस्टेंस दिया है 20 किलोमीटर, लेकिन इसका नहीं दिया है तो हम लोग डिस्टेंस ज्ञात करेंगे। डिस्टेंस ज्ञात करेंगे कैसे भाई, डिस्टेंस बराबर होता है कि टाइम गुने में होता है स्पीड। तो टाइम कितना दिया है भाई, 1 घंटा दिया है, और स्पीड कितना दिया है, 15 से दिया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 15 ही, डिस्टेंस आपके पास आ गया 15। तो यहाँ पर हम इसके जगह पर लिख सकते हैं 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में है। देखिए इसमें किधर है 20 किलोमीटर, हाँ तो ये भी मान लीजिए हम लोग को मिल गया 20 किलोमीटर, इधर 15 किलोमीटर। तो अब हम लोग को देखते हैं दिमाग में अगर एथी हो गया, क्लिक हुआ कि भाई यहाँ पर दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। अगर एक समान रहता तो हम लोग लगा देते ये फॉर्मूला 2s1 इंटू s2 बटा में s1 गुने मतलब s1 प्लस में s2, ये वाला फटाक से ना लगा कर बना देते। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अलग अलग है तो इसको हम क्या बताते थे कि रेशियो ले लेंगे। तो रेशियो ले लेंगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा। तो 25 15, इधर 5 का 20 यानी कि 4, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7 यहाँ पर ले लिए। अब यहाँ पर हम लोग का ये तो डिस्टेंस हो गया। अब हम लोग का क्या चाहिए भाई, टाइम चाहिए। तो टाइम क्या इसमें दिया है, ये तो स्पीड दिया है, ये डिस्टेंस दिया है। तो टाइम के लिए करने के लिए क्या होता है, टाइम बराबर होता है आपका, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड होता है, यही होता है जो कि हम बताए थे यहाँ पर। तो देखिए डिस्टेंस कितना है भाई, 4 है, तो 4 बटा में स्पीड कितना है, 12 है। ठीक है, इसी प्रकार ये हो जाएगा 3 बटा में 15 होगा, ये भी कट रहा है तो काट लेते हैं, 3 चौका 12, 1 बटा में
मतलब कि 4×3 = 12, 4×3 = 12, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3×5 = 15, यानी 5 हो जाएगा। इसको करेंगे 7 ऊपर रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 5×3 = 15 और इसको गुना करेंगे 5, इधर चल जाएगा, उधर हो जाएगा 3, तो 5×3 = 8 और ये जाकर ऊपर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15×7 = 105 होता है, 15×7 = 105 बटा में 8, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितने से जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 8 है कम 8 है, तो एक हाली में 8, फिर बच जाएगा 2, 8×3 = 24, यहाँ पर 1 बचेगा और फिर यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो 13.1 बटा में 8 के स्पीड से चलेगा, किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगी। देखिए लिख देते हैं 13.1 बटा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो ट्रेन चलेगी। मतलब कि इसका संपूर्ण औसत चाल, तो औसत चाल यही हो जाएगा, इतना की स्पीड से औसत चाल। समझ में आ गया ना। पहले हम लोग का क्या क्या करना है इसमें, पहले देखिए एक बार और ध्यान से देख लीजिए। पहले देखिए मुखर्जी नगर से पहाड़गंज तक के 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, 20 किलोमीटर की दूरी दिया गया है, ठीक है। फिर पहाड़गंज से चांदनी चौक 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चल से चल रहा है 1 घंटा में। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर घंटा दे दिया गया है, हम लोग का चाहिए एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो इसमें डिस्टेंस नहीं दिया है तो हम लोग डिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे। डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए भाई 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15 ही किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि दोनों का जो यहाँ पर डिस्टेंस है ना तो अलग अलग है, तो रेशियो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अब ऐसे भी बनाएंगे तो वैसे भी बना देंगे। जैसे तो मान लीजिए उसमें ज़्यादा मतलब डाटा दे देगा तो गुना करते रहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए रेशियो लेकर छोटा कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर रेशियो ले लिए 4×3 = 7, यानी कि टोटल डिस्टेंस 7 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग का अब टाइम निकालना होगा, तो टाइम तो इसमें मतलब नहीं दिया है, यहाँ पर क्या दिया है भाई, यहाँ पर डिस्टेंस दिया है, यहाँ पर स्पीड दिया है, तो डिस्टेंस बटा में स्पीड होता है टाइम, तो यहाँ पर 4 बटा में यहाँ पर लिख देते हैं कितना 12, इधर लिख दिए 3 बटा में 15, इसको कटाए सॉल्व कराए तो 7 बटा में 8, यहाँ पर बाटा में 15। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके बाटा के नीचे कुछ नहीं है, लेकिन इसके बाटा का है, तो ये वाला ऊपर चल जाएगा तो गुना हो जाएगा, 8 नीचे रह जाएगा। अब इसको सॉल्व कराएंगे तो इतना आ जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए यहाँ पर अब हम लोग देख लिए जब दूरी नियत हो, अब देखेंगे जब समय नियत हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं जब समय नियत हो तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर पहले बना लेते हैं एगो समय नियत वाला डायग्राम। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एगो बना लिए दूरी जो जिसमें यहाँ से इतना तक समय एक समान हो, T1 और T1 नहीं T और T है, ठीक है, दोनों में TT है क्योंकि समय नियत है। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर स्पीड दिया रहेगा, स्पीड तो अलग अलग होगा, S1 और यहाँ पर S2 अलग अलग होगा, यहाँ पर होगा। तो अब हम लोग को पूछेगा कि यहाँ पर एवरेज स्पीड बताना है, तो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, क्या बताना पड़ता है यहाँ पर, यदि स्पीड के लिए डिस्टेंस बटा में टाइम होना चाहिए, तो डिस्टेंस, अब डिस्टेंस तो इसमें नहीं दिया है, तो लेकिन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर आपका हो जाता है टाइम इंटू स्पीड होता है, यही नहीं होता है, डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस निकालना होगा टोटल, तो इसको और इसमें गुना करेंगे तो टी में और S1 में गुना करेंगे और फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, टोटल लिखेंगे, फिर टी और फिर S2 में गुना करेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए। अब हम लोग का क्या मिल गया, ये हम लोग का मिल गया, डिस्टेंस मिल गया। अब यहाँ पर टाइम, तो टाइम टी है तो 2T हो जाएगा, 2T हो जाएगा, टी सेम है तो 2T हो जाएगा। अब देखिए इधर भी टी है, इधर भी टी है, तो दोनों में टी है, तो दोनों में टी कॉमन निकल जाएगा, तो टी निकल जाएगा कॉमन हो, तो बच जाएगा S1 और प्लस में S2 बचेगा, और इधर बच जाएगा नीचे में क्या बचेगा 2T, और टी से टी हम लोग काट देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग का एवरेज स्पीड हम लोग का मिल जाएगा कितना भाई, S1 नीचे दिखाई दे रहा है ना, S1 और प्लस में S2 हो जाएगा, और बटा में यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो आप लोग एवरेज स्पीड के लिए क्या लिखेंगे भाई, S1 S2 और बटा में 2। देखिए यहाँ पर 2 थोड़ा कट रहा है बाकी समझ लीजिए, दिखाई दे रहा होगा थोड़ा। अब अगर हम लोग ये इतना से जान गए, अगर यहाँ पर जब समय नियत ना हो तो क्या करेंगे, समय जब नियत ना हो तो उस समय हम लोग क्या करते थे कि डिस्टेंस, जब डिस्टेंस था उसमें डिस्टेंस नियत, तो डिस्टेंस का हम लोग क्या करते थे भाई, कॉमन लेते थे, मतलब कि रेशियो ले लेते थे। इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पर कुछ उदाहरण लेकर समझते हैं। चलिए यहाँ पर वही उदाहरण ले लेते हैं। चलिए एक 11 था, उधर 44 था ना, तो यहाँ पर भी हम लोग का 44 ले लेते हैं, चाहे कुछ भी ले सकते हैं। चलिए 44 ले लिए, ये क्या हो गया भाई, आपका टाइम हो गया। और यहाँ पर आपका स्पीड कितना दे रहा है, स्पीड हम लोग ले लेते हैं 5 और यहाँ पर 7 ले लेते हैं स्पीड। चलिए हो गया, अब हम लोग का टाइम हो गया और स्पीड हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट S1 यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ेंगे। मतलब कि देखिए जब कॉमन रहेगा, मतलब कि जब सेम रहेगा तो डायरेक्ट करेंगे S1 S2 बटा में 2 कर देंगे डायरेक्ट। जब सेम नहीं रहेगा तो इसका हम लोग क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे, मतलब कि हाँ रेशियो, इसको 1 हली में इसको 4 हली में कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग का आ गया, ये क्या हो गया भाई, टोटल डिस्टेंस हो गया। यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस बटा में टाइम, यही नो, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई, 5 हो गया। और टाइम हम लोग का निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम, ये वाला क्या है भाई स्पीड, ये हो गया डिस्टेंस नहीं, ये तो हम लोग का टाइम ही ना बता रहे हैं।
ये आप लोग का टाइम हो गया है, ये टाइम हो गया है। चलिए इधर लिख देते हैं बार बार, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर इस मतलब कि ये स्पीड है, ये टाइम है, हम लोग का डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालने के लिए भाई क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए अभी बताए टाइम में स्पीड से गुना करेंगे, तब एक में 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर पूरा प्रॉपर लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक में 5 से गुना करा देंगे तो हम लोग का लिखन जगह यहाँ पर डिस्टेंस, फिर इसको जोड़ देंगे, फिर एक में 7 से गुना करेंगे, यहाँ पर मतलब 4 में 7 से, तो 4 गुने में 7 से गुना करेंगे। ठीक है, अब हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर टोटल टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पर 4 1 5, यानी कि 5 यहाँ पर कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये तो रैंडम ले लिए हैं अपने मन से तो इसलिए इधर उधर आ रहा है। तो देखिए इधर 5 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7 चौका 28, यहाँ पर 28 और बाटा में इधर 5, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 और 3 33 बटा में 5 आ जाएगा, 33 बटा में 5। तो हमको ये समझाना था इसमें। देखिए कन्फ्यूजन कितना हो रहा है, हम भी इधर उधर कन्फ्यूज हो रहे हैं, बाकी देखिए कन्फ्यूज नहीं होना है। इसमें टाइम को दिया रहेगा और इसमें स्पीड दिया रहेगा, तो 11 बाटा में मतलब कुछ भी अपना दिया रहेगा, अगर सेम नहीं रहेगा तो हम लोग उसको ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर कटा लेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे। अब रेशियो ले लेंगे तो टाइम में और स्पीड में गुना कराएंगे तो डिस्टेंस निकलेगा। तो टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो एक का डिस्टेंस हुआ अभी, फिर इसको भी कर लेंगे तो दोनों का डिस्टेंस आ गया, टोटल आ गया, और टाइम से टोटल हम लोग यहाँ पर कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये आप लोग का इस तरीका से आप लोग करिएगा तो हो जाएगा। अगर सेम सेम रहेगा, अगर इसी में ये भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग अगर सेम सेम रहेगा, जैसे में कि यहाँ पर एक बार रख के देखते हैं, जैसे में इधर 5 है और इधर 5 है और इधर कितना है भाई, इधर 5 5 है, इधर मान लीजिए 5, इधर 7 है, तो देख रहे हैं कि भाई टाइम सेम सेम है, तो सेम सेम है तो इसको हम लोग दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 5 12 और बाटा में 2, यानी कि 6 कर लेंगे, 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि चलिए अब कितना इसी में बताए, नहीं तो सोच रहे थे कि इस पर प्रूव करें, लेकिन चलिए आप लोग का उम्मीद करते हैं कि ये वाला समझ में आ गया है, कितना क्या हो रहा है, बस यही समझना था। उसमें डिस्टेंस वाला समझना था, ये वाला दोनों को एक साथ करके देखिएगा एक को, उम्मीद करते हैं कि पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे क्योंकि दूसरा टाइप आ गया है, थोड़ा सा उसी में कहा है, बाकी देख लेते हैं, पहले जो पढ़े हैं इसको टाइप को देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, बोल रहा है कि एक आदमी 29 मिनट में 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से बी की यात्रा करता है। देखिए ए से बी तक जाता है कितने मिनट में भाई, 29 मिनट में, 29 मिनट में जा रहा है 29 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 29 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, और बोल रहा है यहाँ पर, और वह 29 मिनट में 39 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी से सी की यात्रा करता है, तो पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात करना है। देखिए अब बी से सी तक जा रहा है कितना भाई, 29 मिनट में जा रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पर 39 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। तो अब हम लोग समझ गए कि यहाँ पर हम बताए थे कि जब भी टाइम, ये टाइम है ना, यहाँ पर टाइम है, ठीक है, ये टाइम है, जब भी टाइम सेम होता है तो हम लोग क्या करेंगे, S1 और S1 और फिर यहाँ पर प्लस में S2 और बाटा में 2 कर देंगे, तो एवरेज स्पीड आ जाएगा, यहाँ पर एवरेज स्पीड आ जाएगा आपका। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले जोड़ते हैं, तो 9 दूनी का 18, एक बार पूरा लिखते हैं। चलिए ऐसे ही समझिए, 9 दूनी का 18 और फिर 3 2 5 1 6 और 68 बाटा में यहाँ पर 4, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बाटा में 2 9, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6 और 4 दूनी मतलब कि 8, यहाँ पर 34 के क्या बना कि पूरी यात्रा की औसत गति, तो यहाँ पर कितने की स्पीड से जा रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 34 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। एक तो ऐसे बताए, और एक बताए थे कि जब मतलब कभी भी अगर टाइम सेम ना हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अनुपात ले लेंगे, अच्छा ना, मतलब उसको काट लेंगे, रेशियो में बदलेंगे। तो देखिए इसको मैं मान लीजिए कि हम समझ रहे हैं कि सेम नहीं है, तो इसको अनुपात लेंगे, काटेंगे तो एक एक आ जाएगा। देखिए एक एक आ रहा है ना, तो अब क्या हो रहा है कि एक एक आ रहा है, तो हम लोग का पूरा अब बताए थे कि इसमें और इससे करके, देखिए यहाँ पर पहले हम लोग का एवरेज स्पीड निकालना था, एवरेज स्पीड के लिए हम लोग का टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम चाहिए, तो डिस्टेंस कितना है भाई, इसमें और इसमें गुना करेंगे तो डिस्टेंस निकलने का, तो 29 हो जाएगा, और फिर इसमें और इसमें करेंगे, एक में और 39 में, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है ना, 39, अब बाटा में टोटल टाइम कितना हो रहा है, 1 1 2 हो रहा है। तो देखिए क्या वही बात नहीं हो गया, देखिए इसी को जोड़ लीजिए, इसको जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, अब बाटा में 2 आ जाएगा, तो सेम तो वही बात है, खाली घुमाया जाता है इधर से उधर। बस समझ लीजिए कि आप लोग का कभी भी अगर यहाँ पर टाइम सेम देगा तो डायरेक्ट S1 प्लस S2 बाटा में 2 कर देना है, अगर सेम नहीं देगा तो आप लोग उसका और रेशियो ले लीजिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा, तो ऐसे आ जाएगा, दोनों बात वहीं पड़ेगा। ठीक है ना, बस खाली दिमाग का खेल है, समझने का कंसेप्ट सीख लीजिए। बस हम लोग का अभी शुरू में बताए थे कि इधर क्या करना है भाई, एगो फॉर्मेट बनाना है हम लोग का मैथ में, कि एगो बना लेना है और इधर क्वेश्चन बदलेगा और इधर आंसर बदलते रहेगा, हम लोग धड़ाधड़ वही कंसेप्ट लगाते रहेंगे और यहाँ से आंसर मिलते रहेगा, टिक करते चलेंगे। तो ठीक है, अब यही समझ, जो ये समझ गया बात, तो समझिए कंसेप्ट समझ गया, तो वो सब क्वेश्चन बना लेंगे। नहीं तो कितना क्वेश्चन, बहुत हजारों हजारों, एक एक दिन में बोल रहे हैं, एक एग्जाम होता है तो 40,000 50,000 क्वेश्चन नया बन जाता है, तो कितना लगाइएगा, तो इससे अच्छा है कि कंसेप्ट सीखिए और हजारों क्वेश्चन लगाते रहिए। और ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में का।
चलिए कंसेप्ट नंबर 5 से जाने से पहले एगो छोड़े थे, इसको देख लेते हैं। ये वाला है, बोला है कि विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय की, मतलब कोई ना दूरी है, यहाँ पर चलिए दूरी है और बाइक से तय कर रहा है। यदि वह 40% यानी कि 40% को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब कि ये 40% इतना से यहाँ तक आया, तो ये कितना से चल रहा है भाई, यहाँ से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। किलोमीटर अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे, बाकी एक बार लिख दिए, किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, ठीक है। और 50% यहाँ पर आधा से अधिक, जो 50% आधा से अधिक है वो कितना, 25 के स्पीड से। और जो 10 शेष बच गया 10%, ये 10% जो कि 10 के स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 की स्पीड चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी तय करने के लिए औसत चाल ज्ञात करना है, ठीक है भाई। यहाँ पर समझ रहे हैं कि ये तो गया है 40 के मतलब परसेंट है, मान लीजिए 100% होता है अपने आप में, 100% का 40%, यानी कि ये 40 किलोमीटर गया है, 40 किलोमीटर। एक गया है 10 किलोमीटर, एक गया है 50 किलोमीटर, यानी कि इतना इतना गया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस तो 100 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस 100 हो गया। तो देखिए पहले एक बार यहाँ पर बता देते हैं कि स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस बटा में टाइम होता है। तो हम लोग का एवरेज स्पीड चाहिए था, एवरेज स्पीड चाहिए था ना, तो डिस्टेंस बटा में टाइम, टाइम तो हो गया। अब देखिए डिस्टेंस हम लोग का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 100। अब टाइम हम लोग का चाहिए, तो ये देखिए ये किलोमीटर में है और इतना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बटा में देखिए टाइम कितना होता है, डिस्टेंस बटा में स्पीड होता है। तो डिस्टेंस 40 है, अब बटा में ये वाला स्पीड कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग रखते चलेंगे, 40 बटा में 40, फिर प्लस में यहाँ पर अब रखेंगे 50 वाला रख लेते हैं एक बार, 50 अब बटा में 25, फिर रखेंगे हम लोग 10 बटा में 10 रखेंगे। इतना करेंगे हम लोग का एवरेज स्पीड निकलने का, एवरेज स्पीड निकलने का, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो कितना से करें भाई, यहाँ पर 0 के 0 यानी कि कट जाएगा, तो 40 एक बच जाएगा, और इसको 25 दूनी 50, इधर 2 बचेगा, इधर कट जाएगा तो इधर भी बच जाएगा, एक बचेगा, इधर भी एक। तो कितना टोटल हो गया, नीचे का कितना हो गया, तो 2 और 2 4, यानी कि 100 बटा में 4 यहाँ पर कटाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आपका मतलब औसत स्पीड आ जाएगा। तो आपका आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। समझ में आया ना कैसे कैसे हो रहा है। देखिए ये बोला कि 40% दूरी गया है, तो 100% का 40% कितना होता है, तो 40 से होता है। तो ये 40 में गया है तो 40 की स्पीड से गया है। फिर एगो बोला है कि 50%, तो 50%, 100 के 50% 50 होता है, तो वो 25 ले गया है। इसको इधर लिख दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर 25 यहाँ पर 50 हो गया, यहाँ पर फिर शेष बचा है 10, तो ये भी 10 ले गया है, तो इतना हो गया है। टोटल देखे टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, 100 है। और टोटल यहाँ पर टाइम हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस बटा में स्पीड, तो टाइम बटा डिस्टेंस बटा स्पीड, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 100 बटा में 4, इसको कटा लिए तो 25 25 आ रहा है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेंगे, औसत आ गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए यहाँ पर ये वाला बना लिए थे, अब हम लोग देखते हैं कंसेप्ट नंबर 5, जो कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ठहराव के साथ औसत चाल, ये वाला हम लोग को ज्ञात करना है, ये सब किताब में दिया है, पढ़ लीजिएगा। चलिए इसको थोड़ा समझा देते हैं। इसमें बोल रहा है कि ठहराव को छोड़कर एक ट्रेन की औसत गति यू है, मतलब इसमें कोई ठहराव नहीं है और इसका औसत गति यू है, और ठहराव के साथ इसकी औसत गति भी है, जो कि ठहर ठहर के चल रही है, तो उसका औसत गति भी है। तो फिर प्रति घंटे रुकने का समय ज्ञात करना है। तो हम लोग के यहाँ पर देखिए u माइनस भी बटा में u, यानी कि u क्या है भाई, ये क्या है, u तो है बिना ठहराव के, और घटा लेंगे उसमें ले ठहराव वाला, और बटा में कर देंगे बिना ठहराव से, ठीक है। और इसको मोड लगा देंगे कि नेगेटिव भी रहेगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख के समझते हैं, क्योंकि मैथ में एग्जाम्पल ही परफेक्ट बनाता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि बिना किसी ठहराव के बस की चाल, तो देखिए बिना किसी ठहराव के बस की चाल यहाँ पर लिख देते हैं, कितना है भाई u, यानी कि 54 दिया है, और बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ठहराव के साथ इसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि ठहराव के साथ यानी कि भी दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, यानी कि मिनट में बताना है। तो देखिए ये सब आपको करना नहीं है, ये सब माइंड में कीजिएगा, ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए u माइनस भी बटा में यहाँ पर u, ये भी नहीं करना है, ये सब आप लोग के समझाने के लिए कर रहे हैं, और यहाँ पर मोड कर देना है। तो u कितना है भाई, यहाँ पर ध्यान देना है, u कितना है 54 है, और 54 में हम लोग कितना घटा लेंगे, 45 घटा लेंगे, ठीक है। चाहे यहाँ पर लिखे हैं वो सारा लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए u दिया है, तो u कितना दिया है, 54 दिया है। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 में 45 की जगह तो 5 4 9, यानी कि 9 बटा में यहाँ पर आ जाएगा 54। तो ये तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा है, हम लोग को मिनट के लिए कितने मिनट के लिए रुकेगी, तो मिनट में हम लोग बदलने के लिए यहाँ पर कर देते हैं 60 से गुना, अगर घंटा में बदलना रहेगा तो हम लोग 60 से भाग करते हैं, मिनट में तो 60 से गुना करते हैं। अब इतना तो हम लोग जान गए। यहाँ पर अब कटाते हैं तो कितना कटेगा,
नौ छक चौवन, यहाँ पर हम लोग 9 छक चौवन, 6 से कट रहा है और इधर भी कट रहा है, यहाँ 6 दुनिया के 60, यहाँ पर 10, तो यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के इसका औसत एवरेज आ जाएगा। ठीक है ना, औसत स्पीड आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग को समझ में आ गया कि कितना, मतलब यह कितना बड़ा है, यहाँ पर कितने मिनट के लिए रुकती है ना। अच्छा, इसमें औसत एवरेज नहीं बनाना है, यानी कि 10 मिनट के लिए, यहाँ पर हटाइए ये सब, यहाँ पर कितने मिनट के लिए रुक रही है भाई, तो 10 मिनट के लिए रुक रही है, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब की बार फिर एक बार समझ लीजिए कि देखिए ठहराव के साथ, यहाँ पर बोला बिना ठहराव के साथ, तब 54, और ठहराव के साथ 45, घटा लेंगे और यहाँ पर भाग करेंगे बिना ठहराव के साथ वाला से, तो आ जाएगा 9/4, मतलब 9/54। हम लोग 60 ले गुना क्यों कराए भाई, कि हम लोग मिनट में बदलना है, इसको कटा लिए तो हम लोग का एवरेज नहीं, हम लोग एवरेज कब से पढ़ रहे थे इसलिए दिमाग में चढ़ा है। तो अब हम लोग का क्या पूछा है, इसमें कितना मिनट के लिए रुकेगी, मिनट के लिए रुकेगी भाई, तो 10 मिनट के लिए रुकेगी, बस काम खत्म। यहाँ पर सिंपल बात है, बस हम लोग को इतना ही करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पर उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि एक कार की बिना ठहराव के चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा और ठहराव के साथ 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब हम लोग इतना तो जान गए। देखिए बिना ठहराव के, तो बिना ठहराव में ले ठहराव को घटा लेना है, तो कितना घटेगा भाई, यहाँ पर 48 है और यहाँ पर 36 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 1 12। ठीक है, और नीचे करना है बिना ठहराव वाला से, एक बार डायरेक्ट कर दिए, इतना हो गया। तो अब हम लोग को इतना मिल गया, यदि प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए रुकती है तो 1 घंटा 20 मिनट में ठहरावों की संख्या ज्ञात करना है। ये तो हो गया, ये हम लोग के घंटा में लिखना है, हम लोग का कितना है, हम लोग के एथी में लिखना है मिनट में। तो 60 से क्या करेंगे भाई, गुना करा देंगे, बच्चों का 48, यहाँ पर 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, और यहाँ पर 4 5 20, यानी कि ये 15 मिनट के लिए रुकी। यहाँ पर हम लोग क्या जान गए भाई, 15 मिनट के लिए रुक गई। ठीक है ना, यहाँ पर 15 मिनट के लिए, जो कि हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखे कि कितना मिनट के लिए रुक रही है, तो 15 मिनट के लिए। इसी प्रकार हम लोग जान गए कि 15 मिनट के लिए रुकी है ना, तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक बार 5-5 मिनट के लिए रुक रही है। अब हम तुमको बोलेंगे कि जाओ भाई यहाँ से 15 मिनट लगेगा, आप 5-5 मिनट पे रुक जाना। अच्छा नो, 5 मिनट चलना और रुकना, 5 मिनट चलना और रुकना, तो कितने बार रुकेगा भाई, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 5-5 मिनट पर रुक रहा है, तो 3 हाली ये रुकेगा, यानी कि 3 हाली स्टॉप लेगा, 3 हाली बैठेगा ये। तो यहाँ पर 5-5 मिनट के लिए रुकता है, तो 1 घंटा 20 मिनट में ठहरावों की संख्या बताना है। तो 1 घंटा 20 मिनट में कितने हाली वो रुक जाएगा, यानी कि बैठ जाएगा। तो ये देखिए 3 हाली रुक रहा है नो, ये 3 हाली रुक रहा है कब भाई, 1 घंटा पे रुक रहा है, यानी कि 1 घंटा पे 3 हाली रुक रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पर 1 घंटा पे 3 हाली रुक रहा है, यानी कि 60 मिनट में। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ पर मिनट में इसको भी बदल देंगे, 1 घंटा 20 मिनट यानी कि 80 मिनट हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पर 3 दूनी का 6, यहाँ पर 2 चौका 8, यानी कि 4 हाली में, यानी कि 4 टाइम ये रुकेगा, 4 टाइम ये अपना रुकेगा। यहाँ पर 3 टाइम रुक रहा है नो, यहाँ पर 4 टाइम रुकेगा और यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात को समझिएगा। ये तो हम लोग समझ गए कितना मिनट के लिए ठहराव होगा, तो 15 मिनट के लिए ठहराव होगा। 15 मिनट में 5-5 हाली रुक रहा है, तो 3 हाली रुक जा रहा है। ये 15 मिनट में 5-5 हाली रुक रहा है, 3 हाली में 3 हाली रुक रहा है, तो ये 1 घंटा के हिसाब से हो रहा है बात। तो यानी कि ये 3 हाली कब रुका है, 60 मिनट में। अच्छा नो, 60 मिनट में 3 हाली रुका है, ऐसा समझिए कि ये 60 मिनट का मान है, ऐसा समझ लीजिए। जो कि पिछला जो जैसे बताते हैं कि 3 हाली रुक रहा है, ये 60 मिनट का मान है, हम लोग को 80 मिनट का मान बताना है। ठीक है, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट का मान बताना है, क्वेश्चन में पूछा है। तो ये 60 मिनट का मान है, हम लोग को कितना बताना है भाई, 80 मिनट का मान बताना है। अब इसको सॉल्व कराएंगे तो 4 टाइम यानी कि 4 हाली ये रुक जाएगा, ये ज्ञात करना है। और 2 को क्वेश्चन पूछता है इसी पर कि कितने हाली रुकेगा भाई, और यहाँ पर क्वेश्चन अब कितना भी बदल दे, कंसेप्ट तो वहीं रहेगा, और कितने मिनट के लिए रुकेगा। 2 को क्वेश्चन बनेगा, आप लोग बनाते रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कैसा भी क्वेश्चन देगा, कितना भी डाटा बदल देगा, कंसेप्ट यही रहेगा, अपन बना लीजिएगा। और फिर यहाँ पर बोलेगा कि कितने 5 मिनट पर कितने हाली रुकेगा, तो ये भी बन जाएगा। और एगो बनाना होगा तब ये भी पूछेगा कि 1 घंटा 20 मिनट में कितने हाली रुकेगा, 2 घंटा में, 3 घंटा में, 5 घंटा में। अब जितना भी बनाना होगा तो बनाते रहे अपना, हम लोग का क्या, हम लोग तो जान गए हैं कंसेप्ट, बस बना देंगे हम लोग भी। इधर वही बात है कि जितना भी बदलेगा तो हम लोग भी बना के आंसर आते जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए यहाँ पर कंसेप्ट नंबर 6 है, जो कि अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा, ये वाला, जो कि यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिएगा कि मतलब कि ये इसमें क्वेश्चन बनता है कि उधर से आ रहा है और इधर से कोई जा रहा है, दोनों कब मिलेगा, कितने टाइम पर मिलेगा, मिलने के बाद कितना उसके बीच की दूरी होगा, ये सारा क्वेश्चन इस पर बनता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा सिर्फ पार्ट 2 में आएगा। और यहाँ पर कंसेप्ट नंबर 7 भी है, और यहाँ पर रिलेटिव स्पीड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब देख लीजिएगा तो टाइम ट्रेन वाला में बहुत बहुत कम आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको देखना है पार्ट 2। ठीक है ना, अब यहाँ पर ट्रेन वाला तो जानते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और चोर पुलिस वाला कंसेप्ट, जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक चोर भाग रहा है, पुलिस उसका पीछा कर रहा है,
ये सारा कॉन्सेप्ट जो कि बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, आप लोग भी देखे होंगे, तो ये सारा कॉन्सेप्ट ये सब मिलेगा, ठीक है। टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस ये सब बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें हम बहुत ज़्यादा समेटने की कोशिश किए हैं और एक एक टाइप को एक एक क्वेश्चन के माध्यम से हम क्लियर कराए हैं, ठीक है ना, ताकि मेरा भी बार बार रिवीजन होकर आप लोग का भी। अब ये देखिए यहाँ पर बस टर्मिनल वाला है कि एक बस खुल रही है, फिर एक लड़का उसके मतलब कि पकड़ने वाला है, इससे क्वेश्चन बनता है, बहुत क्वेश्चन जो कि आएगा तो आप लोग सीखिएगा, ये सब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस टर्मिनल वाला। और यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम वीडियो के बीच में नहीं बोलते हैं, आप लोग भी जानते हैं, कैसे कि आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है और मेरा भी है, कैसे भी कैसे कैसे करके हम भी ये वीडियो शूट कर देते हैं, कभी कभी वो भी इधर उधर पूरा हाला होता है तब पर भी हम कर देते हैं, रात वक्त में जाके कर देते हैं। इसलिए आप लोग भी मेरा मेहनत का थोड़ा एथी कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरीका से पढ़ते रहिएगा। और ये तमाम वीडियो है, जाकर इसको आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार इसी से क्वेश्चन बनता है, ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग बहुत क्वेश्चन बना लीजिएगा। आप बार बार क्वेश्चन पर डायरेक्ट आप लोग टूट पड़िएगा तो बार बार दिक्कत होगा, बार बार एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा तो हजारों क्वेश्चन को उड़ाते रहिएगा। तो इसलिए जाकर रिवीजन करते रहिए, बार बार इसको रिवीजन करना है, इस बुक को एकदम मतलब कि जाना है, एकदम पूरा चीज़ कर देना है, ठीक है। आप लोग करते रहिएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोग ऐसे ही लाइफ में खुश खुश रहिए, एकदम हाई पी रहिए, कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ते रहिए और मतलब अपना टाइम जहाँ पर बर्बाद कर रहे हैं वो सब बचाकर इसमें रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।